औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्पेशल रिकॉर्ड हो रही है आकिब भाई के लिए। लाइव हम आपको क्लास देने लगे हैं। डेट आज 12 तारीख है। तो अब जैसे आकिब भाई हमारी क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, तो अब हमारी मेन क्लास स्टार्ट होने लगी है। ठीक है। तो हमने इससे पहले आपको ये सिखाया था कि हमारे पास स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स क्या होती है एंड क्रिप्टो मार्केट क्या होती है। तो देखिए, एक मेन सवाल ना हमसे हर बंदा पूछता है कि सर, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पेयर कौन से। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आज ट्रेडिंग के बेस्ट पेयर्स, और साथ में हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे मैं आपको टू सी सारा कुछ मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो इसके लिए ना मैं आपको हाई रिकमेंड करूंगा बीटीसी, इथेरियम एंड सोल। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतने बड़े बड़े कॉइन्स हैं, तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो सिंपल से एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बीटीसी के ना कुछ पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं सतोशी, वो आपको मिल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना बड़ा ये बिटकॉइन है तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, नहीं। आपको इजीली 1000 रुपए की बिटकॉइन भी मिल जाएंगी, नो इशू। इथेरियम की बात करते हैं, सेम इथेरियम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं। आप जितने की भी चाहो उतने की इथेरियम आप बाय कर सकते हो। सेम है सोल। ठीक है दोस्तों। देखिए, मैं आपको ये पेयर्स क्यों बोल रहा हूँ ये बात समझिएगा। मेन जो रीजन है हमारा बात करने का। ठीक है। एक तो हमारे ये होते हैं, इनको बोलते हैं मेजर पेयर हमारे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है। दोस्तों देखिए, मेजर पेयर्स क्या होते हैं जो कि मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। इनमें से बिटकॉइन हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट करेंसी, एंड सेकंड एथेरियम एंड थर्ड सोल, जो कि तीन हमारे क्रिप्टो मार्केट में लीडिंग पेयर्स हैं, जो कि ओवरऑल पूरी मार्केट के डोमिनेंट हैं। ठीक है, ये बात समझे। फिर हमारे पास होते हैं आल्ट कॉइन्स। आल्ट को हम बोलते हैं ऑल द अदर कॉइन्स एक्सेप्ट बिटकॉइन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आर्ट्स में आपके पास आते हैं एडा, मैटिक। इसके अलावा हम बात करते हैं पीपी शीपी, जितनी भी कॉइन है आपके मीम कॉइन सारे आपके आर्ट्स में ही आते हैं। तो इनको बोलते हैं माइनर कॉइन्स। ठीक है। तो दोस्तों हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, वेल्स है ना हमारे पास, वेल्स वेल्स हमेशा आयल कॉइन में आती हैं क्योंकि इनकी रेट बहुत कम होती है और इनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा आयल कॉइन पे आप फोकस मत करा करें। ये अक्सर आपको लॉस देके ही जाती है, मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा हम सिर्फ ना बीटीसी इथेरियम एंड सोल पे ही ट्रेड करते हैं, और मेरी हर एक ट्रेड ऑन प्रॉफिट ही जाती है। आपके सामने देखिए मेरी लाइव ट्रेड्स हैं ग्रुप के अंदर। आप मेरा ग्रुप को भी वॉच कर सकते हो, और साथ में ये मेरा यूट्यूब पेज है। ठीक है। तो मेरा यूट्यूब पेज भी आप पूरा वॉच कर सकते हो। मैं आपको अपनी सारी चीज़ें लाइव ट्रेड दिखाता हूँ अपने यूट्यूब पेज के अंदर। ठीक है। अगर आप मेरा ये अपनी यूट्यूब पेज खोलते हैं, तो ये मेरी अपनी शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं सारी। ठीक है। तो इन सब में जो है ना मैंने अपने लाइव ट्रेड दिखाई है। ठीक। बीटीसी, इथेरियम, सोल वगैरह पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो है मेरी लाइव ट्रेड्स हैं जो कि मैंने आपको ऑन ट्रेड में दिखाई हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे सारे लाइव ट्रेड्स। तो इसी वजह से ना मैं आपको बोलता हूँ कि आप चाहते हो ना कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, तो हमेशा मेजर पेयर में आप ट्रेड करना सीखें। ठीक है। भाई ये तो हमारा हो गया किसका, क्रिप्टो का। अब हम बात करने लगे फॉरेक्स का। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सही फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, मेजर एंड माइनर पेयर। तो हम ट्रेड करेंगे मेजर पेयर्स के ऊपर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, यूरो। ठीक है। और हम एक और पेयर है जीबीपी यूएसडी। ठीक है। देखिए बात समझिएगा। हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो ऑलमोस्ट ना बीटीसी एंड इथेरियम सेम मूव करते हैं, 19-20 का फर्क आता है। और कुछ जो है ना सोल भी इनसे मिलता जुलता है, मगर सोल्स की मूवमेंट ना कुछ और आती है। ये आपको मैं आज लाइव भी दिखाऊंगा। ठीक है। सेम हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो भाई इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है। यूरो एंड जीबीपी के ना जो मूवमेंट है वो 19-20 है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम चल रहे होते हैं, नहीं, कुछ कुछ इनकी मूवमेंट अलग अलग होती है ड्यू टू न्यूज। ठीक है। तो हम सिर्फ ना इन दो मेजर्स के ऊपर ट्रेड करना सीखेंगे। ठीक है। और हमेशा मेरी बात ध्यान में रखें, आप ना एक पेयर पे इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, मैं कहता हूँ ना आप उसी पेयर पे इतना हाथ साफ कर लें, आप हर बार उससे प्रॉफिट ही निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों आप ना उसके मूवमेंट को समझ चुके होंगे। ठीक है। हम मिसाल करते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से एक्सपर्टीज हैं जो कि खाली गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड के अलावा कुछ उनको समझ ही नहीं आता। ठीक है। तो वो लोग गोल्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो सेम हम बात करते हैं मेजर पेयर की, तो मैं जो ना पर्सनल मेजर पेयर में एक्सपर्ट खुद को बोलूंगा। ठीक है। तो भाई इतना तो आपको आगे समझ के आपने ट्रेड किस पे करनी है। ठीक है। इसके अलावा एक और जो मेन रीजन है हमारे पास है, वो हमारे पास है लो वॉलेटिलिटी। यानी कि हम बात करते हैं स्टॉप लॉसेस ना इन पेयर्स पे बहुत कम पड़ते हैं।
और सेकंड मैनिपुलेशन भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, हम मिसाल लेते हैं, आपने ना इस पे या इस पे एक ट्रेड खोली, सही, हमने खोली 10x क्रिप्टो के अंदर, और फॉरेक्स में हमने खोली 0.10। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट मुझे भी याद आ गया, सही, आपको शायद इतनी हाउ नहीं है फॉरेक्स मार्केट के बारे में, कि भाई ये आपको बता दूं दोस्तों, देखिए हमारे पास ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर लेवरेजेस नहीं होती हैं, इसमें लॉट साइज होते हैं। और लॉट क्या होता है, सेम मतलब वही होगा, मगर देखें इसमें क्या हिसाब किताब होता है। हमारे पास है ना भाई फॉरेक्स मार्केट में मिनिमम ना 0.01 की लॉट से ना, यानी कि हम बात करें लेवरेज, हमारे पास ना 0.01 की लेवरेज, हम बात करते हैं फॉरेक्स की ना, और अपन क्रिप्टो की, तो वो तकरीबन बनती है 10x। लाइक सपोज के मिसाल दे रहा हूँ कि ना एक मैंने जो है ट्रेड खोली फॉरेक्स के अंदर 0.01 की लॉट से, ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना, तो ये बनती है 10x की लेवरेज। ना बात समझ गए आप, सेम। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने एक ट्रेड खोली क्रिप्टो मार्केट के अंदर 20x के लिहाज से, ठीक है, तो इसकी स्पीड तो पता है आपको, ठीक ठाक होती है तेजी में ना। तो सेम हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ये आपका बन जाएगा 0.10x। बात समझे मेरी, यानी कि ना ये इसका जो है ना डबल हो गया, इसका जो है ना डबल हो गया, समझे बात। तो इसकी स्पीड भी बहुत, ऐसी बातें बहुत ज्यादा होगी। आप ये छोटी सी अगर आप अपना ट्रेड भी लेंगे ना इस वाले के अंदर, ठीक है, इस वाली बोले लेवरेज के अंदर, तो आपको ना एक बहुत ही हाई मूवमेंट में ना लॉस एंड प्रॉफिट शो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट का जो है लेवरेज दी हुई 10x के अंदर, और फॉरेक्स मार्केट की 0.01 के अंदर, तो ये बहुत स्लो लेवरेजेस हैं, इस पे आपको लॉसेस भी कम मिलेंगे और प्रॉफिट भी कम मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये हाई रिकमेंड करूंगा कि आपने जो है ना एज अ स्टार्टिंग के अंदर क्रिप्टो मार्केट 10x एंड फॉरेक्स मार्केट में 0.01 की लेवरेज का यूज आपने करना है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे यूट्यूब पेज में एक वीडियो पड़ी हुई है MT5 की। तो MT5 बेसिकली क्या है, ये वाली वीडियो, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। MT5 दोस्तों हमारे पास ना फॉरेक्स की एप्लीकेशन होती है, इस पर हम ट्रेडिंग करना सीखते हैं, अपना हाथ साफ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर आप लाइव ट्रेड भी करते हो। तो इस वीडियो को देखें और आप सिर्फ ना 60 सेकंड में MT5 को इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने सीख लिया कि भाई आपने जो है ट्रेडिंग के लिए MT5 को इंस्टॉल कैसे करना है फॉरेक्स के लिए। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ क्रिप्टो मार्केट, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी हैं, लाइक बाइनेंस, MX, क्यू कॉइन, आप किसी भी कर सकते हो, मगर मैं आपको हाई रिकमेंड करूंगा बाइनेंस पे करें, क्योंकि इस पे ना बहुत सेफ्टी होती है फंड्स की, स्कैम के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर है। ठीक है, सेम भाई MT5 के ऊपर ना आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है, और वो एक है XNS के, जो कि मैं पर्सनल खुद भी इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो XNS का जो है ना रेफर लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, फिर इस पर आप MT5 पे अपने अकाउंट को अटैच कर दीजिएगा, तो इजीली आप MT5 के ऊपर ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। इंटरफेयर भी बहुत ईजी है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, तो भाई ये तो आपने सीख लिया कि भाई आपने ट्रेड कैसे करनी है, कितनी आपने लेवरेजेस से करनी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको मैं इसको इन शॉर्ट बताऊं ना, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि देखिए रिस्क क्या होता है कि आपने किस ट्रेड पे कितना परसेंट रिस्क लेना है। सेम दोस्तों देखिए, इसमें ना हमारे पास लेवरेज का बड़ा खेल होता है। ठीक है, देखिए इतना आप याद रख लें, छोटी लेवरेज छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, बड़ी लेवरेज बड़ा लॉस एंड बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको हाई रिकमेंड करता हूँ आपने सिर्फ यही लेवरेज का इस्तेमाल करना है। इवन अगर आप एक्सपर्ट भी हो जाओ ना दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो अपना अकाउंट में ग्रो करने के लिए, तो फिर आपने दोनों का ही इस्तेमाल ही करना है, और ये बहुत नॉर्मल लेवरेजेस हैं, लॉसेस भी बहुत कम देती हैं, प्रॉफिट भी कम देंगी, मगर आपका अकाउंट ग्रो करेंगी एज लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, तो इतना तो है आपका जो है मेन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है एज ए न्यूबी के लिए, और एक्सपर्टीज के लिए भी वीडियो अच्छी है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों देखें, हम समझते हैं बिटकॉइन के फंडामेंटल्स। ठीक है, अब ये बिटकॉइन साला मूव कैसे कर रहा है मार्केट में, कौन है जो कि बिटकॉइन को मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे अपनी बात करूँ ना, ठीक है, तो सन 2018 में मैंने जो ट्रेडिंग करना सीखी थी, तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि बिटकॉइन को चला कौन रहा है, मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा ना कि जो कि इसको मूव कर रहा है। तो दोस्तों पता है आपको मैंने क्या गलती की थी शुरू शुरू में ना, ये बात अभी भी मैं कहता हूँ, अक्सर लोग जानते ही नहीं है कि बिटकॉइन को मूव कौन करवा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे वेल्स न्यूज, नहीं भाई, वेल्स और न्यूज इसे मूव नहीं करवा रही, वो जस्ट इसे क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। देखिए यहाँ समझ रहे बात, इनको कहते हैं मैनिपुलेशन, ये खाली वेल्स और न्यूज कर सकती है। मगर हम समझेंगे
कि आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट कैसे करना है, आपने बिटकॉइन की कोर को समझना कैसे है कि भाई बिटकॉइन अभी ये मूवमेंट करने वाला है। तो इसके लिए आपने यूज करना है tradingview.com, जो कि आपकी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है चार्ट्स के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है BTC USDT.P फॉर फ्यूचर। ठीक है, सेम इफ यू वांट टू बी ओपन द मल्टीपल चार्ट्स, तो आपने क्लिक करना है डुप्लीकेट के ऊपर। तो आपके पास ना एक और जो है इसका पेज खुल जाएगा, मगर सिर्फ दो ही खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खुल जाएंगे, सिर्फ दो ही खुलते हैं। ये भी आपको फ्री में टिप दी थी अगर आप न्यू हो। ठीक है, और यूजर्स को पता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, देखें, हम समझने लगे बिटकॉइन की कोर्स। अगर आपने बिटकॉइन में एक्सपर्ट होना है, ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर्स मार्केट में स्पेशल, ठीक है, आप सेम इस पे जाओगे और सर्च पे क्लिक करोगे, आप यहाँ लिखेंगे USDT.D। दोस्तों देखिए, USDT क्या है, बेसिकली ये आपके ना क्रिप्टो का डॉलर है। एंड .D मतलब डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि ना ये आपका ना मेन डॉलर है जो कि पूरी मार्केट को मूव कर रहा होता है, स्पेशल BTC को। आपने इस पे क्लिक किया और ये देखिए, ये आपका USDT का चार्ट खुल गया। सेम। अच्छा, आप देखें, अगर मैं आपको खाली दिखाऊं मूवमेंट क्या हो रही है, तो सिर्फ इसको देखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ना USDT.D ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या डेट है, 8 जनवरी की ना। 8 जनवरी से लेकर आप देखें 10 तक देख लें आप। ठीक है, तो हमारे पास है इन 2 दिन में मार्केट बहुत ऊपर गई थी, किसकी, USDT की। सेम अगर हम उल्टा करते हैं BTC के अंदर, 8 से लेकर 10 तारीख तक देखें आप, ये आपकी 8 तारीख चल रही है ऐसी। मैं पीछे करता हूँ अगर इसको, तो मेरा पेन कहाँ चला गया, 8 तारीख दिखेंगे रहा आपका। ठीक है, ये 8 तारीख से लेकर आपकी 10 तारीख तक अगर मैं आऊँ, 9, और ये देखिए आपका 10 तारीख नीचे, ये रहा आपका 10 तारीख तक देखें। तो देखें भाइयों क्या हुआ, हमारे पास में BTC देखे नीचे गिरा। सेम इसको उल्टा कर लें, हमारे पास में USDT ऊपर उठा। ये बात समझ में आई दोस्तों। अब देखें लोग क्या गलती करते हैं। दोस्तों देखें, लोग जो है ना वो अक्सर USDT.D को इग्नोर कर देते हैं, वो उसको देखते ही नहीं है। हाँ, वो समझते हैं भाई हम खाली जो है ना उसको देख के ट्रेड ले लेंगे, मगर उनको पता ही नहीं कि BTC भी क्या मूवमेंट करने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपने BTC के मूवमेंट को पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि अब ये कर सकते हैं, तो भाई आप में सबसे पहले ना tradingview.com पे इन दो चीज़ों पे एक्सपर्ट होना है। आपने ना डेली इन दोनों को खोल के बैठना है। चाहे आप साधारण BTC पे ट्रेड करो, या चाहे इथेरियम पे ट्रेड करो, या चाहे सोल पे ट्रेड करो, दोस्तों पूरी मार्केट तो आपका अकेला USDT ही .D चला रहा है। अच्छा देखें, इसमें कोई ट्रेड नहीं खुलती इसमें, जैसा आप ना चार्ट को देखते हो कि भाई अभी जो है ना USDT में क्या हो रहा है। ठीक है, सिंपल इतना आप जो है ना एक पॉइंट याद रख लें, अगर आपका USDT ऊपर जाएगा तो BTC नीचे गिरेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा ना इसको मूवमेंट को फॉलो करना है कि USDT अभी क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर तो नीचे जाएगा तो BTC देखें ऊपर आएगा। ये देखें, ये अपना शॉर्ट गया है ना, ये देखें BTC यहाँ से लॉन्ग गया है। तो ऐसे हुआ ना, ऐसे BTC आपको लॉन्ग के, और देखें यहाँ से आपका ये शॉर्ट गया, देखें एकदम से नीचे गिरी मार्केट, और देखें एकदम से यहाँ पे ऊपर उठी। तो भाई जान, ये फर्क होता है इस मार्केट को समझने का। हमेशा ध्यान में रखें, आपने मार्केट की कोर समझनी है, और इसी वजह से हम आपको मार्केट की कोर समझाते हैं कि ताकि ना मार्केट की मूवमेंट को पहले से प्रिडिक्शन कर सको। अगर अभी आप यहाँ देखते हैं, तो देखें अभी BTC में क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है। इसको उल्टा कर लें H1 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। ठीक है, तो आप जो है BTC पे आके ऐसा शॉर्ट की ट्रेड फ्यूचर्स में ओपन कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर स्कैल्पिंग। मगर इसके लिए दोस्तों आपने पहले इसकी पूरी कोड को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए दोस्तों फर्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं MS। दोस्तों देखें, हम बात करते हैं, अगर ना आपको एक बिजनेस की ना फंडामेंटल की ऑन हो जाए ना, क्या बिजनेस चलता कैसे, तो मैं कहता हूँ उस बिजनेस में आप प्रॉफिट करोगे। ऐसी सेम दोस्तों, अगर आप जो है ना इन मार्केट के फंडामेंटल्स को समझ जाते हो, तो हम बोलते हो मार्केट स्ट्रक्चर्स, तो मैं कहता हूँ कि आप ना, बहुत हुआ तो आप प्रॉफिटेबल तो खैर दूर, मगर ना आप इतना जरूर हो जाओगे कि आपको लॉसेस से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपको लॉसेस ना बहुत कम होंगे, और आपके पास बहुत हाईली चांसेस होंगे कि आप जो है ना लॉसेस से बच सकते हो, क्योंकि आप मार्केट की मूवमेंट को समझ जाओगे। मुझे बात, इसके बाद जाके फिर आप प्रॉफिटेबल होते हो। हमेशा एक पॉइंट याद रखें, आपने पहले अपने अकाउंट को लॉसेस से बचाना है, फिर आपने प्रॉफिटेबल होना है। लॉसेस से बचना है, देन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपने प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब लोग क्या गलती करते हैं,
लोग समझते हैं भाई इस मार्केट में प्रॉफिट है, अन्य वहां भाई ट्रेड लगाते हैं 20x 50x पे, बस पूरा पूरा फंड लगा दिया। सरकार ये जो है ना आपको बड़ा ख्वाब है, ये आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो आपने ना पहले मार्केट को लॉसेस से बचाना है खुद को। उसके लिए आपने यूज करना है स्टॉप लॉसेस। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई थी, ठीक है। जब भी कोई ट्रेड लो मेरी जान, आपने ट्रेड खोलनी है सिर्फ और सिर्फ 20 USDT से। आप और मैं कोई रईस बाप के औलाद नहीं है, हम भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। तो दोस्तों आपने ना हमेशा ट्रेड खोलनी है 20 USDT से। ये बहुत हुआ मैक्सिमम, ठीक है, 50 USDT से खोल लें आप, कोई मसले की बात नहीं है। मगर हमेशा एक बात याद रखें, इसकी वजह से मैंने मैंने बहुत लॉस है। मैं क्या गलती करता था, मैंने पूरा पूरा फंड लगाया ट्रेडिंग के अंदर, पूरा पूरा फंड मेरा डूबा है मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने पूरे पूरे महीने में ऐसे ही बैठा रहता था। ठीक है, तो खैर अब जाके मैंने बहुत सीखा। तो अब जाके ना मेरी एवरेज जो एक ट्रेड खुलती ना, वो भी इतनी की बराबर ही खुलता हूँ। अब आप बोले "और भाई आप इतने एक्सपर्ट हो गए", मेरी जान देखो एक्सपर्ट वाली बात नहीं है। बात है रिस्क मैनेजमेंट की, कि अपने अकाउंट को ग्रो करना है हमने। बात समझी मेरी? तो ये सिनेरियो होता है। अच्छा, तो आप ना एक ट्रेड खोलनी है 20 से लेकर 50 USDT तक। इतनी, ये तो खैर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप इस पे अर्न कितना करना है, बात समझिएगा। देखिए इसको डबल नहीं करना, एक बात ध्यान में रखें, ये गलती मैंने बहुत की। मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करके सब्र करता था कि बार अभी ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी, इसको मैं डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। और हमेशा मेरा पैसा डूबा है मार्केट में। ठीक है, आपने डबल के ख्वाब नहीं रखने, आपने जस्ट अर्न करना है 10 से लेकर 20% मार्केट का। इसकी मिसाल हम आपको इस तरह देंगे, ठीक है। आपने ट्रेड खोली, आपने लगा दी 20 USDT। एंड लेवरेज मैंने क्या कहा था आपको, 10x से ऊपर मत देखें फिलहाल। एंड हम बात करें फॉरेक्स में 0.01 से ऊपर लॉट साइज कहते हैं लेवरेज को, मत देखें इससे ऊपर की, इससे ऊपर भी कुछ है आपके पास, नहीं है इससे ऊपर, है ही नहीं ऑप्शन। खत्म बस, ठीक है। मेरा एक्सपर्टीज है, मैं तो बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। आपने ट्रेड खोली 10x के लिहाज से, और आपने ट्रेड पे अर्न करना है सिर्फ और सिर्फ 10%, जो कि आपके बनता है सिर्फ और सिर्फ $2। ठीक है, और ये आपके बंदे पाकिस्तानी आई थिंक 500 रुपये लगा लें आप। ठीक है जान, तो मुझे बताना है 500 रुपये आपके आधे घंटे 15 मिनट की जो ट्रेड होगी, तो उसमें कोई बुरे तो नहीं है यार। एक मजदूर जा रहा है फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो एक दिन में सिर्फ 800 रुपये कमाता है 12 घंटे काम करके, और यहाँ पे आप आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपने 500 अर्न कर लिए। तो मैं समझता हूँ ये अभी आपकी स्टेज में बहुत है। आगे जाके बेशक अपने फंड को बढ़ा दें, लेवरेज जिसको आप एक्सपर्ट कर दें, मगर फिलहाल स्टार्टिंग आपने इतनी ही रखनी है। ठीक है, सेम बात करते हैं 50 USDT की डी की। ये इसका बनता है तकरीबन $5। सही, तो इससे ये क्या आपका प्रॉफिट है, सही। और लॉस कितना होगा भाई, ये समझ लें आप। अगर आप लगा रहे हैं 20 USDT, तो आपका जो लॉस होगा ना, वो आपका होगा $1। ठीक है, $1 अकाउंट में गया माइनस, ट्रेड बंद कर दो, खत्म करो, कोई मसले की बात नहीं, रिकवर कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, सेम बात करते हैं 50 USDT की। ये बंदा आपका कितना, सॉरी लॉस की बात करते हैं, ये बंदा आपका $2.5। ये गया आपका, कोई मसला नहीं भाईजान, ट्रेड बंद कर दो, बस काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, हमेशा बात ध्यान में रखो, आपने फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अब लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन चार्ट के आगे बैठे रहते हैं, पूरे पूरे दिन। यार कसम खुदा की मैं अपनी बात करूँ ना, जब मुझे बहुत इसका था, शौक चढ़ा था, क्रेजी था मैं, तो मैं भी 12 12 घंटे भाई लगातार कंप्यूटर के आगे, फोन के आगे, लैपटॉप के आगे, दिमाग की ना पूरी फाड़ लग जाती है हर वक्त, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। जान क्या बताऊँ, आंखें खराब होने शुरू हो गई थी मेरी, इसलिए चश्मा लगवाया फिर मैंने जाके मार्केट में। फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार, नहीं, कम कमाओ बेशक, सुकून का कमाओ, दिमागी सुकून भाई ट्रेडिंग में बहुत लाजिम है। लेकिन मानो इतने प्यारे कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको मैं, ठीक है, एक कोई नहीं सिखाने वाला है कॉन्सेप्ट आपको। ट्रेड करो, दिन में से 2 ट्रेड करो, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं जान। ये क्या अमाउंट है आपकी, क्या लॉस है आपके, कुछ भी लॉस नहीं है। लॉस क्या है कि पूरा फंड उड़ जाए आपका, ठीक है, इसको हम लॉस कहते हैं। इनको हम लॉस नहीं कहते, इनको कहते हैं स्टॉप लॉस। बात समझे? तो आपने सिर्फ अपने ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉसेस को लगाना है, ठीक है। और बड़े लॉसेस से बचना है। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी हवस ना करना, मार्केट बहुत गंदी है, ले डूबती है बंदे को जान। ये इतने प्योर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको मैं, कोई आपको हकीकत नहीं बताने वाला मार्केट की, ठीक है। इतना ईजी कर दिया मैंने आपकी ट्रेडिंग को। खैर, अब हम समझते हैं कि आपने मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कैसे करना है। उसके लिए हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स। दोस्तों देखें, मेरी वीडियो अभी से नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यूट्यूब पेज, ठीक है। कितनी वीडियोस मेरी इसके ऊपर आ चुकी है, कि जान सीख लो, फ्री में सिखा रहा था, 1 मिनट ट्रेड ले। चलो इसको ही देख लें आप, हाँ। थोड़ी सी मैं अपने मार्केटिंग कर देता हूँ, देखें आप। लिखा हुआ है कितना, मैंने 30 दिन के अंदर कितना कमाए थे, देख लें आप, कि 91% मैंने अर्न किया था। 91% यानी कि अपना ना पोर्टफोलियो का 91% मैंने ऑन प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो ये देख लें आप, दोबारा देख लें आप, ठीक है।
लो रिस्क यानी कि भाई कोई रिस्क तो था नहीं ट्रेडिंग में, नहीं मेरी इतनी प्यारी ट्रेड करता था मैं एक दौर पे। अभी भी करता, ऐसी बात नहीं है, अभी भी करो। तो ये देखें आप, अगर आप मेरे इस यूट्यूब पेज पर आए, वीडियोस के ऊपर आए, अगर मैं अपने ओल्डेस्ट वीडियो खोलूँ अपनी, तो ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर भी हैं चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। देखें आप, बीडीसी के ऊपर देखें ना कितनी ट्रेड हुई, 2 साल पहले के दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो यानी कि मैं ना कोई नबी का नहीं हूँ, 2 साल पहले से भी था मैं। और आप यकीन माने, मैंने ऐसे ऐसे आप लोग देखें कि जिनको मैंने आज तक नहीं देखा 2 साल से पहले, वो अब जाके भी उठ रहे हैं मार्केट में, हाँ। और फेम ऐसा ले रहे हैं कि ऐसे ही बहुत पुराने हैं। अभी हालांकि इनको आगे 5-6 महीने, एक एक साल हुआ हुआ होता है, मगर बात क्या, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की देखिए मेरी वीडियोस वगैरह पड़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप यहाँ से भी ना कुछ सीख सकते हो फ्री में, अगर आपने सीखना है। हाँ, स्टार्टिंग के लिए ना, स्टार्टिंग अगर आप सीखनी पूरी बेसिक बेसिक जो है ना, उसके लिए आप ना आना प्ले लिस्ट के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ प्ले लिस्ट के ऊपर, और आप यहाँ से जो है ना बेसिक बेसिक वीडियोस जो होती हैं, 10 मैंने यहाँ पे की हुई अपलोड, तो उनका आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको टॉपिक कौन कौन से हैं मेरे, कि बिटकॉइन क्या है, और ठीक है, ये टॉपिक है, बैंक और गोल्ड कैसे जो है मूवमेंट दे रहे होते हैं। कॉइन क्या मार्केट, दोस्तों कॉइन क्या मार्केट बहुत मेन टॉपिक है, और ये मैं आपको भी कहूंगा कि भाई आपने ये वीडियो को वॉच करना है कॉइन क्या मार्केट की, कि आपने कॉइन क्या मार्केट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन को बाय कैसे करना है। इसके अंदर मैंने आपको ना स्पेशल जो है वो कुछ अपना जो टिप्स दी हुई हैं, ठीक है। आप कमेंट चाहे तो मेरे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कमेंट वगैरह भी नेक्स्ट एस्पिरेशन है सर। तो देखिए ना, इस तरह से ना मैंने आपको कुछ अपने हिंट्स बताए नहीं कि जिनको आप देख के ना यहाँ से कॉइन को बाय कर सकते हो स्पॉट के लिए, ठीक है। मगर एक स्पॉट होल्डिंग की बात करो, ट्रेड की बात नहीं कर रहा। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसकी भी एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है। ये मार्केट की जो सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, आपने कॉइन को सेलेक्ट कैसे करना है ट्रेडिंग के लिए, बाय सेलिंग कैसे करनी है स्पॉट के अंदर, आपने ट्रेडिंग उसे आप सिग्नल कैसे उठाने हैं, ये सारी वीडियोस ना आपको मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी फ्री के अंदर, ठीक है। इसके आगे का ना भाई आपका पेड है, कि जो कि आपको मैं अभी लाइव सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी कुछ वीडियोस मिलेंगी और पूरी नहीं मिलने वाली आपको यूट्यूब पेज पे। और मैंने कहा ना, इतना आसान जान कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। खैर, समझते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स। तो देखिए भाई, हमारे पास ना इस दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं, ठीक है। गोरी भी हैं, काली भी हैं, और ब्राउन रंग की भी हैं। 3 किस्म के हमारे पास लोग हैं ऐसे ही, गोरे, काले और ब्राउन। सेम भाई हमारे पास ना हमारी मार्केट में 3 किस्म के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, 3 किस्म की शक्लें हैं, सब आप कह सकते हो। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है शक्लें। स्पेलिंग को मत जाना, स्पेलिंग को इग्नोर करना, हाँ। तो हमारे पास ना 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक है जी बुलिश, तो मतलब होता है बाय जाना, ठीक है। दूसरा होता है बेरिश, इसका मतलब होता है सेल जाना। हम्म। और एक होता है न्यूट्रल, ये आप कहते हैं साइडवेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, बाय या सेल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो थोड़ा ऊपर लेके जाऊं मैं इसको। अच्छा, अब समझिएगा सीन, ठीक है। मैंने कहा ना हमारे पास 3 किस्म की क्या शक्लें हैं मार्केट की, बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, राइट। मैं आपको जस्ट सिंगी जो है एक सैंपल बना के दिखाऊं, पिक्चर बना के दिखाऊं आपको मैं। तो देखें, आपने इसका इस्तेमाल कैसे, trading.com आपने खोलना है, आपने फिर यहाँ पर आना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं। इस पे आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पे, इस पे क्लिक करें। यहाँ लिखा है पाथ, इसको करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाना डायग्राम आपने ड्रॉ कैसे करनी है अपने आसानी के लिए। बाय मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। बाय मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, इस तरह ऊपर आती है। देखें ऐसे, हमारी मार्केट ना हमेशा ऐसे ऊपर आती है। फिर लिखा हुआ है सेलिंग, इसको उल्टा कर लें, ठीक है, ये आपकी सेलिंग हो गई। हमेशा बात ध्यान में रखें, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं आने वाली, और ना से नीचे आने वाली है, ठीक है। घूम फिर के आती है। अभी आपको मैं सारा कुछ सिखाऊंगा इसके बारे में भी, इसके बारे के अंदर भी। फिर लिखा है साइड वेज, ठीक है। लिखा है बाय एंड सेलिंग, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है।
ऐसी बाय फिर सेल, फिर बाय फिर सेल, फिर बाय फिर सेल, मेरे साइड वेज। ठीक है। खैर, अब आपने ट्रेड किस में करनी जान, आपने ट्रेड ना सिर्फ इन दो पे ट्रेड करनी, साइड वेज को आप छोड़ दें या आपको ट्रैप करेगा। आपने सिर्फ ना बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड को फोकस करना है। हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना। मैंने आपको शायद उस दिन भी जो है बात सिखाई थी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होती है कि ना हम जो है ना मार्केट की कोर समझते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जाके देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है। यानी कि एसएमसी ना आपकी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि ना जो कि ना आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। क्योंकि ये बात समझिएगा मेरी। इससे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की कि अब मैं कह रहा हूँ प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन, ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं स्पॉट के अंदर, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। तो स्टिल हमारे पास ना अभी तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग मार्केट के अंदर। और इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में हाउ ही नहीं है। ठीक है। देखें क्या हो रहा है। अब यूट्यूब पे ना आपको सिखा रहे हैं, ठीक, यूट्यूब पे आपको सिखा रहे हैं कि आपने सपोर्ट से बाय करना है एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपने जाके सेल करना है। ये बात हर कोई जानता है। ठीक है। फिर मैं अच्छा चलें, ठीक है, आपने ये आपकी मार्केट आई, आपने ऐसे बाय करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठी ही थी, आपने ऐसा प्रॉफिट चल रहे थे, एकदम से मार्केट नीचे चले गई। और क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉसेस खा गई मार्केट, आपकी ट्रेड बंद कर दी इसने। ठीक है। तो भाई ये होता है प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने का नुकसान। तो इसी वजह से बोलते हैं प्राइस एक्शन को छोड़ दो। फिर अब एक नेक्स्ट लेवल पे आओ, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो देखिए स्मार्ट मनी क्या होता है बेसिकली, ये आपकी ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ना कि जिसमें आप बैंक्स, हेज फंड्स, मुझे बहुत इन सबको फॉलो करते हो कि ये साले ट्रेड कैसे कर रहे होते हैं, ये लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मार्केट से। मुझे बात हो, उसके लिए हम सीखेंगे पहला चैप्टर स्ट्रक्चर्स का। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट की बैकबोन्स। ठीक है। तो देखिए, मार्केट कभी भी आपकी राइट इस तरह मूव नहीं करती और ना इस तरह गिरती, हमेशा ना वो आपके कुछ इस तरह के ना उसको बोलते हैं वेव्स में मूव कर रही है, लहरों में देखें जा रही है, फिर लहरों में जा रही है। एक लहर आई, फिर छोटी लहर, फिर बड़ी लहर, फिर छोटी लहर, फिर बड़ी लहर। इसमें देखें, एक बड़ी लहर, फिर छोटी लहर, फिर एक बड़ी लहर, फिर एक छोटी लहर, फिर एक बड़ी लहर। आपने इस तरह को याद करना है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। इसका रंग मैं हरा कर रहा हूँ, मतलब कि बाय है। ठीक है। तो मैं लाल कर रहा हूँ, मतलब कि सेल। अच्छा, वीडियो का टाइम एंड हो रहा है, इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो खैर, अब आप देखें सीन क्या है। देखें हमारे मार्केट ना जब एकदम से एक बड़ा हाई क्रिएट करे ना, एकदम से, ठीक है, एक मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने एक कॉइन खरीदा, उसकी रेट थी 1 रुपये, और एकदम से ना वो, मिसाल दे रहा हूँ कि आधे घंटे बाद वो चला गया 2 रुपये के ऊपर। ठीक है। तो आप उसको सेल नहीं करना, आपने वेट करना है कि आप जो है ना वो 3 4 5 रुपए तक उसको आगे सेल करोगे। ठीक है। तो उसके लिए समझेंगे हम स्ट्रक्चर्स, कि आपने ट्रेड को कितना होल्ड करना है और ट्रेड कितना ऊपर तक आ सकती है। उसके लिए हम समझेंगे बुलिश स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल के अंदर। ठीक है। आपने एक चीज खरीदी, वो चीज थी आपकी 1 रुपए की, आपने लेके आप इसको होल्ड कर रहे हो, ऊपर उठी, हो गई 2 रुपए तक। अब वो थोड़ा सा आए नीचे, तो यानी कि वो आपके आ गई 1.5 रुपीज तक। ठीक है। आपको होप थी यार कि ना ये भी और ऊपर आ सकती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ना 2 रुपए तक हाथ लगाया है मार्केट को। आपने वेट किया तो वो चले गए 3 रुपए तक। ऐसे ही सेम, वो थोड़ा और नीचे आई, तो ये आपके आ गए 2.5 रुपीज, राइट। फिर ये बनते 4 रुपए, फिर इसके ऊपर बनते 5 रुपए। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आप इसको समझ लें कि आप जो है ना, हमारे मार्केट ना एक हाई क्रिएट कर दी पहला, इसको हम बोलते हैं हाई। फिर ना इसमें कहते हैं पुल बैक। ठीक है। फिर इसको आप कह सकते हो हायर लो। फिर इसने हाई क्रिएट किया, तो अब देखिए ना, एक आपका हाई ये रहा और एक आपका एक हाई ये रहा, तो उसका आप बोल दो हायर हाई, हायर हाई। फिर ये था लो उसका छोटा सा, ऐसे ना लो था ना उसका छोटा सा, ये लो था छोटा सा, तो ये बन गया आपका हायर लो। हायर लो उसका आप बोल सकते हो। फिर इसने एक हाई क्रिएट किया, तो ये बन गया आपका हायर हाई। फिर लगाया इसने छोटा सा लो, तो ये बन गया आपका हायर लो। राइट, समझे बात। फिर इसने हाई क्रिएट किया बड़ा सा, तो ये बन गया आपका हायर हाई। फिर लगाया इसने छोटा सा लो, तो ये बन गया आपका हायर
लो, शाबाश, ठीक है। देखें, जूम की मीटिंग का टाइम देख लो ना, कितना मिनट है, 7 मिनट है, खैर मसला नहीं, हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखें, अब हम कर रहे हैं इसके नाम की मैपिंग। तो ये आपका बिल्कुल फर्स्ट हाई है, तो उसका आप देख दें हाई। हाई मतलब पहला उछाल जो उसने लगाया, हाई क्रिएट किया, ये आपका हाई है। पर इसने लगाया लो, छोटा सा लो। तो आप बोले छोटा सा लो, खुद बोले साथ में छोटा सा लो। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, छोटा सा लो। तो उसका आप बोल रहे हैं हायर लो, राइट। अच्छा, फिर इसने हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई ऐसे ही था। आप यहाँ लिख दें हायर हाई इसके पीक वाले पॉइंट के ऊपर, राइट। फिर इसने लगा छोटा सा लो, फिर बन गया आपका हायर लो। मिनट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप बोलोगे हायर लो, राइट। फिर इसने एक हायर हाई क्रिएट किया। फिर आप लिख दें हायर हाई, शिफ्ट को पकड़ के, सॉरी शिफ्ट बोला, कंट्रोल को पकड़ेंगे, इसको ऊपर रख के इसको ऊपर करें तो ये ऊपर आ गया। फिर सेम रिपीट किया, छोटा सा लो, तो ये बन गया आपका हायर लो। ओहो, शिफ्ट को दोबारा कंट्रोल से दबाएं, ऊपर ले जाए। अगेन इसने क्रिएट किया हायर हाई, सेम इस पे पकड़े और कंट्रोल से ऊपर ले जाए, हायर हाई, ठीक है। तो देखें अब ये बन गया आपका हाई, हायर लो, फिर एक हायर आई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर आई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर आई। सेम हम बात करते हैं हमारे पास सेल मार्केट की, इसे हम कहते हैं बेरिश मार्केट, ठीक है। तो देखें इसमें लगा बड़ा सा लो, इसको आप बोलते हैं लो, ठीक है। जब क्या है पहला लो लगा, इसे आप बोलते हैं लो। फिर इसने रिपीट किया छोटा सा हाई, फिर बोलते हैं इसे आप लोअर हाई, ठीक है। छोटा सा हाई, लोअर हाई, एल एच लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा लोअर हाई इसको आप बोल सकते हो। सेम इसे रिपीट किया, एक बड़ा सा लो, तो ये बन गया आपका लोअर लो, वेल डन, ठीक है। ये आपका लग गया लोअर लो। इसका मतलब क्या कि ना, इस लो से एक और लो लगा छोटा वाला, सॉरी ये बड़ा वाला, तो ये बन गया लोअर लो। सेम इसे रिपीट किया, छोटा सा हाई, तो ये बन गया आपका लोअर हाई, ठीक है। इतना आसान कर दिया मैंने आपका। फिर ये लगा आपका बड़ा सा लो, ये बन गया आपका लोअर लो। और दोस्तों यकीन माने, आप में से ना एक्सपर्ट भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे जिनको ट्रेडिंग आती है, ठीक है। आप खुद बताइएगा कितना आसान से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इवन मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर सही तरीके से सीखे थे। मुझे मार्केट स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आ रही थी भाई, कोई सिखाने वाला था नहीं जोर का, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी बात करने लगा। तो भाई इससे आसान मैंने आपको पढ़ा के दिखा दिया आज, कि आपने के नाम कैसे याद करने हैं। हर एक पॉइंट के देखे नाम होते हैं मार्केट के, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसको हम डार्क कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खाली, ठीक है, अगर मैं खाली यहाँ की बात करूँ, तो ये लग गया आपका हायर हाई, सॉरी हाई लगा आपका, फिर लगा इसने हायर लो, फिर एक हायर है, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर है, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर है। सेम रिपीट, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। देखिए इसमें क्या कहलाएगा, इसमें देखें इसका इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। तो मैं आपको तभी इसके बारे में नहीं सिखा रहा, आपको ट्रैप करेगा। मान लेते हैं आपने से बाय करा, तो इसको आप सेल करोगे भाई, इतने तो आप एक्सपर्ट नहीं हो कि आप यहाँ से इसको सेल करने में बढ़िया होगे, समझ रहे हो बात। तो इसको यहाँ से बाय करोगे ना बाबा, कोई भी इतना फारिग नहीं है कि हर वक्त इस पर ट्रेड करेगा। तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इन पे ट्रेड करो, एक पे खरीदो, 5 पे बेचो, ठीक है। सेल की बात करते हैं, मान लेते हैं आपने एक चीज़ खरीदी, 5 रुपये की खरीदी थी, सही। अब उसकी रेट ना नीचे गिरना शुरू हो रही है, ठीक है। अब वो आपकी 5 से लेकर हो जाएगी 4, फिर सॉरी, जो आपकी चीज़ थी ना, वो क्या है, नीचे गिरी तो वो चलेगी 3 रुपये तक। फिर थोड़ा सा ये आपका ऊपर उठी तो ये चलेगी वापसी आपके 4 रुपये तक। ये फिर नीचे गिरी तो ये आपकी चलेगी 2 रुपये के ऊपर। ये फिर ऊपर उठी तो ये चलेगी आपकी किस पे, 3.5 रुपये के ऊपर। ये फिर नीचे गिरी तो ये चलेगी आपकी अब 1 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह देखें हमारे पास ना रेट नीचे आती है मार्केट की, और इस तरह देखें रेट ऊपर आती है, ठीक है। तो देखें अभी आपने पढ़ा कि रेट ऊपर नीचे कैसे होती हैं और हमारे स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस जो है ना मीटिंग के बाद मैं आपको अभी एक और पढ़ाऊंगा इन डिटेल के अंदर।
तो ये फिलहाल वीडियो जो है ना मैं अपने यूट्यूब पेज पे डालूंगा न्यू बीस के लिए, खाली न्यू बीस को वॉच करेंगे कि जिनको इस मार्केट में उतरने का शौक है। ठीक है, चाहे तो आप मेरा पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं। पेड कोर्स तो है नहीं है, मेरा ना लाइफ मेंटरशिप होती है कि जैसे कि आपको मैं लाइव मार्केट में बिठा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको, सब कुछ साथ में मेरा आपको जो है ना ग्रुप भी मिलेगा, A to Z सपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, और फीस मेरी बहुत कम है। आप सबको पता है मैं फीस मार्केट में बहुत कम लेता हूँ। ठीक है, लाइव सिखाता हूँ और एक हाई लेवल ट्रेडिंग सिखाऊंगा आपको, SMC। ठीक है, चार्ट्स मेरा आपने देखे, अगर मैं चार्ट्स पे वापस आऊँ तो मेरे चार्ट देखें आपके ऊपर से गुजरेंगे। आप देख रहे हैं, आप चार्ट्स ना मेरे आपके सर के ऊपर से गुजरेंगे, बिल्कुल हाई लेवल चार्ट्स हैं। तो ऐसे कुछ मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। लेकिन आपको मैंने कहा था ना कि BTC अगर नीचे जाएगा तो USD ऊपर जाएगा। देख रहे हैं आप, तो जहाँ देखो तो इतनी पहले ट्रेडिंग कौन सिखाता है आपको। तो इसी वजह से बोलता हूँ, ठीक है, ओल्ड को फॉलो करोगे हमेशा गोल्ड ही बनाओगे। तो ये हमारी पहली वीडियो हो गई आज की। ठीक है, अब ना सर मुझे जो अच्छा लग रहा है चार्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारा BTC है ना, सही, वो यहाँ से एक, मगर मेरा वही पॉइंट है ना कि आपने पहले USDT को देखना है। ठीक है, तो आप देखिए सीन क्या है। हेयर ना हमारा जो है USDT सेलिंग में, ठीक है, बेरिश है ना, ऐसे था आपका बेरिश, तो मैंने आपको बना के दिखाया था। अगर आपको याद हो ये वाला स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको जो है वो लाइव ड्रॉ करूँ मार्केट के अंदर, फिलहाल हम इनको जो है ना लाइव ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कहाँ है स्ट्रक्चर्स मेरे, आगे से, सही। ये आपका हाई क्रिएट हुआ, फिर एक हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर एक छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर छोटा सा हायर लो। अच्छा, ये सी है, छोटा सा, छोटा सा। ठीक है, सेम देखें, एक बड़ा सा रो लगा, यानी कि बड़ी सी सेलिंग आई, फिर छोटा सा लोअर हाई, फिर एक बड़ा सा लोअर लो, फिर छोटा सा लोअर हाई, फिर एक बड़ा सा लोअर। तो भाई हम पहले चलते हैं USDT के चार्ट के ऊपर, वहां पे हम जाके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बुलिश से। बुलिश आपका ये वाला, ठीक है, तो देखिए नजर, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक और बात, प्लस पॉइंट आपका दे रहा हूँ मैं आपको। आप है ना इनको, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम में यूज करना है खाली, स्टार्टिंग के लिए ना। H4 पे आपको बहुत अच्छा ही आपको सिखाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपने H1 M15 पे अप्लाई करना है। हम लोग स्टार्टिंग आपके लिए H4 अच्छा है। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग आपको ना डे 1 पे सिखाते हैं, वीक 1 पे सिखाते हैं, उस पर भी कर लें, मगर ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ना मैं आपको H4 पे सिखाऊंगा, क्योंकि आप लाइव मार्केट में वर्क करोगे, राइट। तो H4 ही मैंने खोलता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो हम पहले देखेंगे बुलिश मार्केट के अंदर, तो वो भी देखिए ना पूरी क्या सेलिंग है। ये पूरी सेलिंग है हमारी, ये पूरी सेलिंग है। यहाँ से देखिए बुलिश हुई है मार्केट, ऐसी ही बुलिश हुई है, सही है। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, ये इसने लगा दिया बड़ा सा हाई। ठीक है, फिर इसने लगाया छोटा सा लो। अब आप देखें लो जो ना वो इससे क्यों छोटा है, क्योंकि ना देखें ये इसके ऊपर है, ऐसे ही ना। अगर ये लो इसके साथ बराबर होता तो मैं कहता भाई ये लो क्या बराबर है। अब ये क्यों छोटा है, क्योंकि ना ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो हमेशा बात ध्यान में रखें, हायर लो आपके ना इस वाले पॉइंट से ऊपर होने चाहिए। ठीक, फिर इसे लगा दें हायर हाई, राइट, तो यहाँ से लगा दिया हायर लो। ठीक है, ये आपका हो गया बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। ये जस्ट मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अभी इसके आगे भी आएगा, मुश्किल वाले भी आएंगे आपके अभी। ठीक है, अगर मैं खाली यहाँ पे देखूँ तो पूरा सेलिंग में चलते रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखें, ये लगा दें इसमें बड़ा सा हाई, फिर ये छोटा सा हायर लो, फिर देखें बड़ा सा हायर हाई, फिर एक छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर छोटा सा हायर लो। अच्छा देखिए, आपके ना अभी शायद माइंड में एक जो सवाल उठ रहा होगा कि हमने इससे क्यों नहीं लिया। ऐसे ही ना, हमें चाहिए था कि हम उसको भी लेते, मगर हमने इसी को क्यों लिया। तो दोस्तों देखिए मेरी बात समझिएगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं BOS। अब ये क्या होता है, इसको अभी अभी हम लाइव हम समझ लेते हैं। चलें, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने हर एक चीज विथ
प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आपके पास इसका सॉल्यूशन भी होगा इजीली। इसी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये इसने बड़ा सा हायर हाई क्रिएट किया, सेम देखें यहाँ पे आप, बड़ा सा हायर हाई, फिर छोटा सा हायर लो, फिर छोटा सा हायर लो, ठीक है। देखिए आपको जो है ना हायर लो, आपके हायर हाई से ना छोटा होना चाहिए, इतना हो इतना हो इतना हो इतना हो, बस। अगर इस ऊपर चले जाएगा ना तो ये आपका हायर लो माना नहीं जाएगा। हायर लो की हायर जो है ना आपके हायर हाई से छोटी होनी चाहिए, लाइक इतनी 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 इतनी, कोई मसला नहीं है। इससे नीचे अगर आई तो आपका हायर लो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, ये आप याद रख लें। तो हमारा हायर लो फिलहाल तो अभी यही है, इतना मान लेते हैं इसको, ठीक है। सेम, अब इसने दोबारा से एक हायर हाई क्रिएट किया, बड़ा सा, ठीक है। फिर सेम रिपीट उसने ऐसे ही किया, फिर लगेगा आपका छोटा सा हायर लो, राइट। अब देखिए बी ओ एस क्या होता है, बात समझिए, ठीक है। बी ओ एस स्टैंड फॉर, मैं आपको लिख के भी देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एस टी आर लिख रहा हूँ मैं, खाली स्ट्रक्चर किसका नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने हायर हाई की रेट किया, फिर एक हाई लो लगाया। अब आपको क्या पता कि अभी मजीद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे ही ना, ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो इसके लिए हमें यूज करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है भाई, ये पूरे क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने वेट करना है कि आपकी मार्केट हाई चलते हुए और इस वाले हाई हाई को ब्रेक करे। इसने ब्रेक कर दिया तो ये आपका बोलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। इसका मतलब भाई क्या मतलब, हमारी मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, यानी कि मार्केट आपकी मजीद यहाँ से ऊपर आ सकती है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसने अभी किया बी ओ एस, आपने यहाँ से कर लिया बाई की ट्रेड, ठीक है। मार्केट थोड़ा ऊपर आती 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 तो यहाँ तक आप ऑन प्रॉफिट थे, फिर मार्केट ने लगा दिया हायर लो, इस तरह। हमेशा बात ध्यान में रखें, हायर लो आपके हायर ऐसे छोटा होना चाहिए, इतना 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 ये मैटर नहीं करता, मगर इससे छोटा होना चाहिए इस वाले पॉइंट से। अब मान लेते हैं कि अब इसने इतना बड़ा आपका हायर लो लगा दिया, कोई मसले की बात नहीं। अब आपने वेट करना है कि मार्केट इसको हायर हाई करे तो मैं मजीद इसको होल्ड करूंगा। स्टिल आपका एंट्री पॉइंट यहीं था, ठीक है। तो मार्केट ने फिर एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, तो यानी कि ना अब आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो कि ना अब आपकी ट्रेड मजीद ऊपर आते जा रही है, ठीक है। तो इसको हम सेम बोलेंगे बी ओ एस, क्योंकि हमारे पास है ना वो हायर हाई हायर लो ने ब्रेक कर दिया। फिर देखिए मेरी बात समझे, ये आपकी मार्केट ने लगा दिया हायर हाई, ठीक है। फिर यहाँ लगाया इसने हायर लो, ठीक है। अब अगर आपने इसे मजीद बाय करना है, आप चाह रहे हो कि यार मजीद मैं इसको होल्डिंग करूं, या आपने यहाँ से जो खरीदा है, या फिर आप मजीद एक्स्ट्रा बाय करना चाह रहे हो, तो फिर आप ना वेट करने बीओएस का, मार्केट आए, फिर इसे एक हायर हाई यहाँ क्रिएट करे और पूरा पूरा इसको ब्रेक करे, तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड माना जाएगा। सेम अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रेंड की, ठीक है, सेल ट्रेंड की, तो ये देखें, ये लगा बड़ा सा लो, फिर छोटा सा लोअर हाई, फिर लगाया बड़ा सा लोअर लो। तो देखें अब यहाँ पे ना बी ओ एस कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट को आप बोलोगे बी ओ एस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, ये बात समझ में, कि देखिए मार्केट ने लगा दिया बड़ा सा लो, फिर लगाया छोटा सा लोअर हाई। हम मान लेते हैं कि ना आपने ना यहाँ से करना है सेल की ट्रेड, ठीक है। देखिए फ्यूचर में सेलिंग होती है, यानी कि आप जो है ना शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हो, ठीक है, मगर स्पॉट में ना शॉर्ट ट्रेड नहीं होती, ये खाली फ्यूचर में होती है। रंग मैं इसका लाल कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अभी ना आपको आपके लाइव मार्केट में ना इस तरह दिखा चार्ट, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट आए और यहाँ पे ना अपने इस वाले लोअर लो को कर दे ब्रेक, तो ये आपका कहलाएगा बी ओ एस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना कि अब जो ना हमारी मार्केट मजीद सेलिंग में नीचे आ सकती है, ठीक है। बी ओ एस क्या बताता है आपको, ट्रेंड कंटिन्यूशन का, ठीक है। बी ओ एस आपको दिखाता है ट्रेंड कंटिन्यू, क्या यानी कि ट्रेंड अभी मजीद जो ना कंटिन्यू होगा, जो भी चल रहा है, ठीक है। इस तरह ना आपको ट्रेड यहाँ से मिलती रहेगी, राइट। फिर लगा दी इसने बड़ा सा लोअर लो,
अब क्योंकि हमारा बीओएस हो चुका था, तो यानी कि मार्केट आपकी अब सेलिंग में आएगी, तो आप यहाँ से कुछ भी बाय नहीं करोगे, आप सिर्फ सेल ही सेल करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बाय मत कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे बाय मत करना, वरना ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, आप जो है ना डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल करोगे, मतलब कि आप शॉर्ट की ट्रेड करोगे। ठीक है, अब ट्रेंड में आप बाय करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अब ट्रेंड में आप बाय करोगे, और जहाँ देख लो यहाँ पे आप उसको सेल नहीं करना मार्केट में आगे। ऐसा ना हो आपने भाई शॉर्ट की ट्रेड खोल दी और वो ऊपर चली जाएगी, नहीं, गलती मत करना, गलती मैंने भी बहुत की है। ठीक है, अब ट्रेंड में सिर्फ बाय होगा, मैं लिखता हूँ, अब ट्रेंड में सिर्फ बाय होगा। और आपने बाय कैसे देखना है, बीओएस पे। ठीक है, बीओएस आपको ये होते जाएगा, यानी कि बाय की ट्रेड होती जाएंगी, तो सेलिंग मत देखिएगा आप फिलहाल। ठीक है, सेम आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास बीओएस होते जा रहे हैं, तो यानी कि आप सेलिंग की ट्रेड देखोगे, बाय गलती से भी मत देखना इन वाले ट्रेंड्स के अंदर। ये लगा लोअर लो, फिर लगाया से लोअर हाई, सेम रिपीट कर रहा हूँ। देखें, एक मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी थी कि हायर हाई बड़ा और हायर लो छोटा, सेम इसमें भी ऐसे लोअर लो, सॉरी लो बड़ा, लोअर हाई छोटा, लोअर लो बड़ा, लोअर हाई छोटा। अब देखिए मिसाल दे रहा हूँ, अब आपका ना लोअर हाई, जो कि आपको मैंने मना किया था कि छोटा हो, ऐसी अगर वो अपने इस वाले लोअर लो से ना, हम मान लेते हैं कि इतना है तो ठीक है, वैलिड है लोअर लो, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो दोस्तों ये आपका बीओएस अब वैलिड नहीं कहलाएगा। राइट, तो आपका जो है ना वो लोअर हाई आपके लोअर लो से ना छोटा रहना चाहिए, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, बस। बस इससे ऊपर ना जाए, वरना ट्रेंड चेंज हो जाएगा आपका। ये आपका लगा लोअर हाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आसानी के लिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट था, ये लोअर लो कहलाता है, और ये छोटा सा लोअर हाई। ठीक है, मैं स्टिल फिर कह रहा हूँ लोअर हाई पे बाय मत करना, यहाँ पे मैंने ट्रैप हो जाओगे, सेलिंग हो रही है मार्केट। बात समझ रहे मेरी। फिर लगा लोअर लो, फिर लगाया छोटा सा लोअर हाई। देखिए स्टिल इसने इसको वही रिपीट करने वाली है मार्केट। आप यहाँ से आप फ्यूचर में शॉर्ट की ट्रेड, सेलिंग की ट्रेड खोल सकते हो, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, जिसके भी चाहो तो आप खोल सकते हो। ठीक है, फिर लगा दिया इसने बड़ा सा लोअर लो, तो आपका स्टिल यहाँ पे इसने कर दिया बीओएस अगेन, ऐसे ही था। ठीक है, बीओएस आप यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैलिड बीओएस। ठीक है, देखें बीओएस ना पूरे तरीके से ब्रेक होनी चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि ना आपकी मार्केट आई, इसने से इतना सा बीओएस किया, तो ये आपका बीओएस नहीं का, ये आपका बीओएस नहीं माना जाएगा। ठीक है, बीओएस के लिए पूरा मार्केट को ब्रेक करेगी, तो आपका बीओएस वैलिड कहलाएगा। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ देखते हैं, बुलिश मार्केट है। ठीक है, ये इसने लगा दिया हायर हाई, ये लगा दिया इसने हायर लो। अभी आपका हायर हाई क्रिएट हो रहा था, अभी हुआ नहीं। ठीक है, आपकी मार्केट आती है, इस वाले पॉइंट के पास आती है, तो उसे इतना सही आई, तो उस पर बीओएस नहीं बोलोगे, नहीं, आपने वेट करना है एच फोर की पूरी कैंडल का, कि अगर एच फोर की कैंडल इस वाले हाई को ब्रेक करती है ना पूरी तरीके से, तो फिर आपका बीओएस वैलिड कहलाएगा। लाइक सपोज कि ना आपकी एच फोर की यहाँ पे जो मार्केट आई, उसने खाली इस पॉइंट को हाथ लगाया और वापस नीचे आनी शुरू हो गई, तो इसको आप ना बीओएस नहीं बोलोगे, ये आपका बीओएस ही माना जाएगा, क्योंकि इसने ब्रेक ही नहीं किया इसको। तो ये पूरा ब्रेक अगर होगा, तो ही आपका बीओएस वैलिड माना जाएगा। ठीक है, सेम इसके लिए भी ऐसी ही, पूरा बीओएस होगा तो ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलें अब हम देखेंगे बीओएस को लाइव स्क्रीन के ऊपर, इसके डायग्राम आप देख लें। ठीक है, आप चाहें तो उसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फोन को हाथ में पकड़ लें, और इस वीडियो को भी साथ में देखते रहें लाइव स्क्रीन के ऊपर। देखें बड़ा सा हाई, छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर है। देखें, अब बात समझिए और से। देखें, ये लगाया इसने बड़ा सा हाई, फिर छोटा सा लो। अब आप देखें क्या इसने इसको ब्रेक किया इसी तरीके से, देखिए नहीं ब्रेक किया ना, यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ, ऐसे ही पूरा ब्रेक। मैंने क्या कहा था आपको, इसको फिर देखें, इसको फिर देखें, मैंने क्या कहा था आपको कि पूरा उसको ब्रेक करेगी, तभी आपको ये बीओएस माना जाएगा, वरना ये बीओएस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ना, इसने देखें यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, ऐसे ही था। आप खाली यहाँ पे देखें कि इसने ना इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया,
यहाँ पे जस्ट इसने एक विक मारी और वापस नीचे, तो ये आपका BOS नहीं माना जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, नो BOS काउंट, ये BOS काउंट नहीं कहलाएगा, इसको आप BOS ना बोलो। ठीक है, तो फिर आप है ना पूरा इसको BOS मानना है कि पूरा इसको ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए पूरा ब्रेक किया कैंडल ने। ठीक है, तो ये आपका पूरा BOS माना गया। इसके बाद रिपीट करते हैं सेम, फिर लगाते हैं छोटा सा हायर लो, फिर लगाया बड़ा सा हायर हाई, देखिए पूरा ब्रेक हुआ, तो ये आपका हायर हाई वैलिड हुआ। हायर हाई को वैलिड के लिए पूरा ब्रेक करें, फिर एक लगा हायर लो छोटा सा, फिर लगा दिया इसने बड़ा सा हायर हाई, देखें सेम इसने ब्रेक किया इसको, हाँ ब्रेक हुआ, तो ऊपर लिख दें आप BOS। ठीक है, इसको लिख दें ऊपर आप टेक्स्ट पे BOS, पूरा वैलिड हुआ। ठीक है, ये भी आपका BOS हुआ था, ये भी आपका BOS माना जाएगा। इसको हमने BOS क्यों नहीं मांगा, क्योंकि इसने पूरा ब्रेक नहीं किया ना, पूरा ब्रेक तो सर आपको यहाँ पे हुआ, तो ये आपका BOS वैलिड है। ठीक है, ये आपका BOS वैलिड है, ये वैलिड है, और ये आपका अनवैलिड है। ठीक है, और देखिए आप में ना हायर हाई को लास्ट पॉइंट से काउंट करना है, ये आपका हायर पॉइंट था, ये आपका हायर हाई, ये आपका बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट रहा, ये आपका हायर लो, फिर आपका बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट था, ये आपका हायर हाई, ये आपका बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट था, तो ये आपका हायर लो। इसको आप स्विंग लो भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप स्विंग लो भी बोल सकते हो। फिर एक बड़ा सा हायर हाई लगा आपका, तो ये आपका स्विंग हाई बन गया, फिर छोटा सा लो, तो ये आपका बन गया स्विंग लो। ठीक है, तो आप में ना खाली लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। ठीक है, इन वाले बीच वाले जो आ रहे हैं ना, बीच में मिसाल देना कि अभी जो बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, इन बात में फोकस नहीं करना आपने, खाली जो है ना आप टॉप टू डाउन वालों को पकड़ना है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट था, इसे आप मार्क कर लें, ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट था, उसको मार्क कर लें। फिर अगेन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट बिल्कुल आपका लोएस्ट पॉइंट था, उसको भी आप मार्क कर लें। फिर एक आपके ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो उसको आप मार्क करें। फिर आपके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट था, तो उसको भी आप मार्क कर लें। तो इस तरह जो है ना आप अपने स्विंग पॉइंट्स को, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो को इजी तरीके से मार्क कर सकते हो। तो ये आपको मैंने ना एक बड़े आसान तरीके से इनको मैपिंग करना सिखा दिया। ठीक है, तो मैं आपकी इतनी आसानी के लिए सब कुछ यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ। ठीक है, हाई लो आपकी बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट होंगे। और मैंने आपको एक बात भी सिखाई थी, अगर आपकी मार्केट ने ना आपके हाई लो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग गया, मान लेते हैं कि ये आपका हाई लो था ना, तो अब आपका ना हाई लो, एक मिनट कहाँ है, आपका ना हायर लो ना, ये ये आपका हायर लो इतना बड़ा लग गया। हाँ, तो अब आपका हायर लो वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, हायर लो का मतलब ही क्या है कि छोटा सा लो, ऐसे ही था। ठीक है, तो ये आपका हो गया हायर लो की पहचान। सेम आपने सीख लिया ये सब कुछ लाइफ। अब आप सीखोगे वैलिड BOS और लोअर लो लोअर हाई की स्विंग की पहचान। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ लगा दिया इसने सर जी बड़ा सा लो, एक वेव के अंदर पूरा एक वेव आ गई ना आपकी पूरी। ठीक है, ये लग गया आपका बड़ा सा लो, फिर लगा छोटा सा लोअर हाई। वेल डन, रन कर लें लाल। मैं आपके आसानी के लिए इसको और थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, फिर लगा दिया इसने बड़ा सा लो। एक बात देखें, देखिए इसको मैं BOS बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसने ब्रेक ही नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक आपको सर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देखिए ना पूरा ब्रेक इसने इसको यहाँ पी के लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, फिर आपका लगा एक छोटा सा लोअर हाई, फिर देखें इसने इसको ब्रेक किया, नहीं इसने ब्रेक किया, ना इसने ब्रेक नहीं किया, इसने जैसे ही विक मारी है, हाँ इसने ब्रेक किया, देखना ना पूरा इसने ब्रेक किया इसको, तो इस वाले पॉइंट को आप लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो कह सकते हो। फिर लगाए छोटा सा लोअर हाई। ठीक है, अब देखें लोअर हाई आपको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोअर हाई ना आपके लोअर लो से छोटा होना चाहिए, इतना इतना या इतना। ठीक है, इससे ऊपर गया तो भाई ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बाय में चले जाएगा मार्केट, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं भी। ठीक है, तो ये लग गया आपका लोअर हाई, फिर लगा बड़ा सा लोअर लो। ठीक है सर, ये आपका हो गया BOS, अगेन BOS, हाँ अगेन BOS, ये आपका लोअर लो
ये आपका लोअर हाई। ठीक है, इन पॉइंट्स को मार्क कर लें, ये आपके स्विंग पॉइंट्स इस आप कह सकते हो। ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो। ठीक है, और ये आपका हो गया BOS। अब देखिए आपको मैंने क्या कहा था, BOS की पहचान किया कि ट्रेंड आपको मजीद सेलिंग में आएगा। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आप किसी भी ट्रेंड को पकड़ के ना ट्रेड टू कंटिन्यू में खोल सकते हो। हम मान लेते हैं आपने एक ट्रेड करी यहाँ पे शॉर्ट की, ठीक है, आपको पता है कि ट्रेंड सेलिंग है ना, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ही ढूंढोगे। ठीक है, लॉन्ग ना करना, फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड ही खोलना, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे अपना क्रिप्टो में जो आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी, तो सब में आप जो है ना सेलिंग की ट्रेड खोल सकते हो। ठीक, ऑन ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर सेम आपको ट्रेंड कंटिन्यू था, तो इस तरह आप ना व्यूअर्स को देख के बाय कर सकते हो। किसी भी पॉइंट से बाय करोगे आप प्रॉफिट में ही आओगे। इसमें देख लो, आपने यहाँ से बाय कर लिया किसी पॉइंट से, तो देखा आपने, हम प्रॉफिट ही आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैलिड BOS की पहचान। ठीक है, वैलिड BOS की पहचान की कि प्रॉपर BOS करे। ये आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, और आपका हायर लो आपकी हायर हाई से छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और क्या, BOS प्रॉपर ब्रेक करे तो आपका वैलिड ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है मजीद। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया BOS। ठीक है, अब हम सीखेंगे ट्रेंड चेंजिंग। ठीक है, उससे पहले था आपका ट्रेंड कंटिन्यू, देखा हुआ है, ट्रेंड कंटिन्यू था आपका। ट्रेंड कंटिन्यू था आपका, सही है, मजीद बाय था आपका, मजीद सेलिंग थी आपकी। अब आप सीख रहे हो ट्रेंड की चेंजिंग, यानी कि ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। अब बात समझे। हम मान लेते हैं आप यहाँ से करना शुरू कर दी सेलिंग, इतना ज़्यादा प्रॉफिट में थे, यहाँ भी प्रॉफिट में थे। ठीक है, अब आपको खतरा है कि यार ऐसा ना हो कि मेरी ना ट्रेड लॉस में चले जाए। मतलब क्या, कि आपको खतरा है कि ट्रेंड बाय में ना आ जाए। बात समझिए मेरी। तो उसके लिए हम सीखेंगे ट्रेंड चेंज, या इसको हम बोलते हैं चॉच, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब कि ना आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, मतलब आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है सॉरी। तो देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि ना आपका लोअर हाई ना सही पूरा ब्रेक होगा तो आपका लोअर हाई वैलिड माना जाएगा। ठीक है, देखें अगर इसने इसको इतना ब्रेक किया तो ये आपका BOS नहीं माना जाएगा, मैंने आपको ये भी कहा था ना। ठीक है, BOS की पहचान क्या है कि पूरा इसको ब्रेक करे तो ये आपका BOS माना जाएगा। ठीक है, और एक और लोअर हाई की पहचान क्या है कि लोअर हाई जब पूरा BOS करेगा ना तो आपका लोअर हाई कंफर्म होगा। ठीक है, और लोअर लो कम, ये आप सिंपल एक पॉइंट याद रख लें। ठीक है, लोअर लो आपका उस टाइम कंफर्म होगा कि जब ये BOS करेगा, और लोअर हाई तो कंफर्म होगा कि जब ये BOS करेगा। ठीक है, ये मतलब कि क्या है ना, ये दोनों ही ना आपके, ठीक है, ये दोनों आपके ना डिपेंड करते हैं BOS के ऊपर। ठीक है, ये दोनों आपके डिपेंड कर रहे हैं BOS के ऊपर। अगर तो आपका BOS होगा ना तो आपका लोअर लो भी कंफर्म और लोअर हाई भी कंफर्म। ठीक है, बस ये चीज़ें आपकी बेसिक बेसिक। अच्छा, हम मान लेते हैं कि इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ना आपके पास यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ी हुई थी। सपोर्ट तो पता है आपको क्या होती है। ठीक है, सपोर्ट यानी कि ऐसा पॉइंट कि ना जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ना बाय में ऊपर की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ना एक सपोर्ट ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट को देख के कि भाई इस पॉइंट में ना हमारे मार्केट आई थी, तो बस आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दी कि भाई अभी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से ना बाय की तरफ आ सकती है ऊपर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ना अपने सपोर्ट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप वेट करो मार्केट का कि आपकी मार्केट आए इस पॉइंट के ऊपर, फिर घूमते फिरते, और इस पॉइंट से ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए ऊपर ट्रेंड। ठीक है, तो देखें क्या हो रहा है। आपकी मार्केट आ रही है, यहाँ पे इसने BOS किया पूरा, नीचे आई नीचे आई नीचे आई, और सपोर्ट पे आके स्लो हो गई। ठीक है, अब आप एक पॉइंट को ना याद रख लें कि अगर हमारी मार्केट ना सपोर्ट पे आके स्लो हो जाए, फिर आके स्लो हो जाए, तो शॉर्ट खत्म हो सकती है। देखें, बात समझिएगा। हम मान लेते हैं आपकी मार्केट ना
इस पॉइंट तक बड़ी जो है ना मूवमेंट में आ रही थी, और एकदम से आके ना वो स्लो स्लो आ रही है मार्केट ये सपोर्ट के ऊपर। तो मतलब क्या है ना कि ना आप सेलिंग कम हो रही है और बाय की ना पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। बात समझे? तो इस तरह आपने सपोर्ट को ड्रॉ करना है, सपोर्ट की पहचान यही होती है, ठीक है। हर पॉइंट सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट के लिए आपने स्पेशल पॉइंट को ड्रॉ करना पड़ता है। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा अभी आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक पहचान है सपोर्ट की कि मार्केट अगर आती है स्लो स्लो, तो मतलब कि सपोर्ट आपकी वैलिड है, वरना सपोर्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। ये पहचान अभी आपकी एक सपोर्ट की, मैंने आपको देखे इन डिटेल में सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट सपोर्ट के ऊपर आ गई और आके स्लो से बैठ गई, ठीक है। अब क्योंकि सबको पता है कि भाई सपोर्ट से बाय आती है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से आपकी बाय आ गई, ठीक है। और आपकी ना बाय जब आई, इतनी ऊपर आपका हाई क्रिएट हुआ, मैंने क्या कहा था आपको, बड़ा सा हाई क्रिएट होगा। तो एकदम से ना कुछ ही आपके जो टाइम बाद एक आपका हाई क्रिएट होना शुरू हुआ, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और ये इतना बड़ा आपका हाई क्रिएट हुआ ना कि इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, पूरा तोड़ दिया ऐसी। तो ये आपका कहलाएगा चौच, चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ट्रेंड चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो दोस्तों देखें, चॉइस के लिए ना आपने पहले, ठीक है, सपोर्ट लेवल को देखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है, कि भाई इसके आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या तो फिर कोई क्या बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस लेवल है कि जहाँ से आपकी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। सपोर्ट से आपकी बाय आती है और रेजिस्टेंस से आपकी सेलिंग आती है, ठीक है। तो क्या है ना, चॉइस के लिए ना आपने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपका सेल ट्रेंड है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो आपने खाली ऊपर एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट आप याद कर लें। डाउन ट्रेंड है ना, सही है, डाउन ट्रेंड में आप सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करो। अब रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आपकी मार्केट ना हायर आई, हायर लो, फिर एक हायर आई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर आई क्रिएट करते हुए आ रही थी भाई। इसे पिछले हमने देखा चार्ट के ऊपर, इन एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ से मार्केट ना एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है। तो आप जो ना इस वाले पॉइंट को एक एज अ अपना रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे कि मतलब भाई इस पॉइंट से ना बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है। इसके रंग पे मत जाना, ठीक है, इसके रंग पे मत जाना। देखें, रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा पॉइंट कि जहाँ से बड़ी सेलिंग है, ठीक है। ईबीसी एक पहचान बता रहा हूँ आपको मैं, हर पॉइंट आपकी रेजिस्टेंस नहीं है, एक बात याद रख लो, ठीक है। जहाँ से आपकी हैवी सेलिंग है ना, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस मार्क कर लेना उस पॉइंट को, ठीक है। मैंने कहा ना इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, इतना आसान नहीं है बताने वाला आपको, मैं अभी आपको लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को एज अ अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, और टाइम क्या बताया मैंने आपको, H4 पर। आपने सारा काम जान H4 पे करना है, H1 पे मत करना भी, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। सिर्फ H4 या तो फिर डे 1 पे कर लो आप, ठीक है। आपने ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है कि जहाँ से मार्केट एकदम से नीचे गिरना शुरू हो, तो उस पॉइंट का आप ऐसा रेजिस्टेंस मार्क कर ले, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, आपकी मार्केट ना घूम फिर के वापस इसी पॉइंट के ऊपर आने लगी, आई मार्केट इस पॉइंट को हाथ लगाया, और यहाँ से ना अब क्या आएगा, सेलिंग आएगी ना, ठीक है। सेलिंग आना शुरू हो गई, शुरू हुई शुरू हुई शुरू हुई। अब क्या हुआ देखें, ये लगा आपको हायर लो, भाई अभी आपको हायर लो हो रहा है, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। अब देखें दूसरे क्या हुआ, अब ना इसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही था, मैंने क्या कहा था आपको कि ना आपका हायर लो छोटा होना चाहिए, मगर अब इतना इतना हैवी हायर लो आया, सेलिंग आई मार्केट के अंदर, कि उस सेलिंग की वजह से ना, बड़ी सी सेलिंग की वजह से इसने अपने हायर लो को ही पूरा यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है ना हमारे पास अब ट्रेंड के चांसेस बहुत कम है, अब मार्केट ना ऊपर के आने की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि इसने अपना हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे चौच, वही सेम बात हो गई, ठीक है। तो आप है ना अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड के लिए ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम आपने डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड के लिए ड्रॉ करनी है सपोर्ट, ठीक है। ये बात आप याद रख लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी मार्केट ना, ठीक है, क्या सेलिंग में आ रही है, तो नीचे ही गिर रही है। आप ना इस पॉइंट को ऐसा सपोर्ट मार्क कर लिया कि भाई आपकी मार्केट आएगी, मैं इस पॉइंट से ना उसको बाय करूंगा,
और ये वहां से ऊपर उठेगी। मगर यहाँ के मार्केट में है, वो उसको आपको ट्रैप कर दिया, वो नीचे चलेगी। ठीक है, तो आप ट्रैप हो गए। तो भाई हर पॉइंट को सपोर्ट नहीं मानना, मैंने क्या कहा था आपको, हर पॉइंट को सपोर्ट नहीं बोलना। ठीक है, सपोर्ट के लिए आपने क्या करना है, ये आप बात आप देख लो, सेम इसके लिए ऐसी था। ठीक है, आपकी मार्केट बहुत नीचे गिरते हुए आ रही है, नीचे गिरते और नीचे गिरते हुए आ रही है। आपको ना एक ऐसा पॉइंट दिखा पिछला कि जहां से मार्केट ना ऊपर उठी हुई हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट था। ठीक है, कि ना, ये मिसाल दे रहा हूँ, इस पॉइंट से ना मार्केट बहुत ऊपर उठी थी। ठीक है, तो आप ना इस वाले जो है पॉइंट को ऐसा सपोर्ट कह सकते हो। ठीक है, अब आप वेट करो कि आपकी मार्केट ना आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, आ रही, चलते हुए आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो आपके सपोर्ट के पास आ गई। ठीक है, तो देखिए अब पॉसिबिलिटी क्या है ना, कि यहाँ पे ना वेल्स बैठी हैं। क्योंकि देखे ना इतनी बड़ी आपकी हाई क्रिएट हुई, तो मतलब क्या कि यहाँ पे वेल्स बैठी हुई हैं, क्योंकि ना इन वेल में ना एक बड़ा सा हाई क्रिएट किया। ठीक है, देखो बात समझ लो, हाई राइट हम नहीं क्रिएट करते, हाई राइट आपकी वेल क्रिएट करती है, वेल क्रिएट हाई। ठीक है, तो आप देखें इस वाले पॉइंट को ना ऐसा सपोर्ट मार्क कर लेना कि भाई इस पॉइंट से ना हमारे पास ना वेल्स आई थी। हाँ, और वेल ने एकदम से ऊपर फेंका। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप ऐसा सपोर्ट मार्क कर लो कि भाई इस वाले पॉइंट पे ना सपोर्ट आ सकती है, सॉरी वेल्स आ सकती हैं। पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि हर बार आती है, नहीं, ऑलमोस्ट आती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ना वेल्स वापस वेट करती हैं कि वही इसको ना फिर से एक लो रेट पे खरीदेंगे इस पॉइंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सपोर्ट की पहचान। ठीक है, यानी कि सपोर्ट मतलब कि ना आपकी ना प्राइस एक पॉइंट पे आके मतलब स्लो हो जाती है और थम जाती है। वहां से ना ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ना वेल्स या तो फिर जो बैंक्स वगैरह है वो दोबारा से इसी पॉइंट पे रीबाय करना शुरू करेंगे। अब क्या हो रहा है फिर, अब मार्केट आई यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर। हाँ, आपके यहाँ से एंट्री हिट होना शुरू हुई, और यहाँ से इसने वही बड़ा सा एक हायर है क्रिएट किया दोबारा से। ठीक है, तो आपका ट्रेंड अब दोबारा से डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा चॉर्च। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ CH को, मतलब चॉर्च, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो भाई आपने चॉर्च के लिए सपोर्ट को ड्रॉ करना लाजिम है, अगर आपने डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट ट्रेड देखनी है। और अगर जो आपने खाली ट्रेंड को ही पकड़ना है, यानी कि अगर आपकी जो है ट्रेंड क्या है, सेलिंग में ट्रेंड आ रहा है ना आपका, तो फिर आपने सपोर्ट ड्रॉ नहीं करनी है। मैंने आपसे क्या बात करी थी यहाँ पे। ठीक है, आपसे मैंने आपको ना यहाँ पर एक ही मिसाल दी थी कि हम मान लेते हैं कि भाई हमने ना स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट को सपोर्ट मान लिया। ठीक है, क्या हुआ कि मार्केट आई। आपको तो भाई अब ये ख्याल था ना कि मार्केट आएगी इस वाले पॉइंट पे और एकदम से ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, मगर क्या हुआ, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो मैंने कहा ना डाउन ट्रेंड में सपोर्ट मत ढूंढो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, डाउन ट्रेंड, सॉरी, चलते हुए डाउन ट्रेंड लिख रहा हूँ, चलते हुए डाउन ट्रेंड में सपोर्ट मत ढूंढो, वरना ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो आप है ना डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढनी, आपने डाउन ट्रेंड में खाली रेजिस्टेंस मार्क करनी है। लाइक हम बात करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने पढ़ाई थी आपको डायग्राम में रेजिस्टेंस की, ये वाली है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, डाउन ट्रेंड था आपका पिछला, तो आपने यहाँ से रेजिस्टेंस मार्क कर ली। आपकी मार्केट आ रही है अप ट्रेंड की, अब आप वेट करो मार्केट का कि मार्केट आए, उस वाली जो है रेजिस्टेंस, ओल्ड वाले रेजिस्टेंस को हाथ लगाए, तो यहाँ से सेलिंग की उम्मीदें आ सकती है। तो मार्केट ने यहाँ से एक बड़ी सी आपको सेलिंग दिखाई और यहाँ पे कर दिया चॉर्च। ठीक है, तो मतलब कि ट्रेंड आपका चेंज हो गया। अब यहाँ से आपकी ना सेलिंग आना शुरू हो जाएगी, मतलब थोड़ा ऊपर आएगी, मतलब कि लोअर लो, लोअर आई, फिर लोअर लो, फिर लोअर आए, फिर लोअर लो, फिर लोअर आए, फिर लोअर लो। यानी कि आपको ट्रेंड ना वो सेलिंग किस वजह से हुआ, एक आपकी हुआ चौच की वजह से, और दूसरा आपकी हैवी रेजिस्टेंस की वजह से आपको ट्रेंड बाय टू डाउन शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप चॉइस का इस्तेमाल करते हो ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए। सेम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड के लिए आपने पहले जो है ना अपना चार्ट को करना है छोटा, फिर आपने चार्ट को मिनिमाइज करके ना
आप देखते हैं कि भाई ऐसा कोई पॉइंट कि जहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर उठी हो, उस वाले पॉइंट का आप मान लें सपोर्ट, फिर आप वेट करें मार्केट आए, यहाँ से इसको चॉर्च करें, फिर यहाँ से आप जो है ना आपका हाई राइट क्रिएट हो गया बड़ा सा। ठीक है, इसको आप देख लें हाई राइट। फिर वही सेम रिपीट होगा बॉस वाला दोबारा। ठीक है, पहला चॉर्च होगा फिर बॉस होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। पहले चॉर्च, फिर बॉस। बॉस आपके होते रहेंगे, ठीक है, बॉस आपके होते रहेंगे, चलते रहेंगे आपके। सेम इसने हायर एक रेट कर दिया बड़ा सा। ठीक है, फिर लगा दिया उसने हायर लो छोटा सा, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, फिर छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, छोटा सा हायर लो। सेम रिपीट हुआ आपका। टॉस आपका हुआ पहले, फिर बॉस, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको VOS, यानी कि ट्रेंड आपको बुलिश है, मार्केट मजीद ऊपर आ सकती है। फिर सेम रिपीट DOS हुआ, बुलिश हुआ, फिर छोटा सा हायर लो। अब क्या बात है भाई, आप ये ना मार्केट एकदम से ना इस वाले अपने हाई लो को ब्रेक कर दी थी। ठीक है, मगर दोस्तों यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी आपकी। हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी आपकी। ठीक है, तो इसने ना एकदम से चौच कर दिया। बात समझे ना मेरी? ये आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ देखें ना, मैंने आपको क्या कहा था कि ना, क्या टॉर्च को फाइंड करने के लिए ना आपने पहले रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। बात समझे? मगर सर क्या है ना कि अब जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, ठीक है, और यहाँ से कर दिया चॉर्च, तो दोस्तों ये ना ट्रैप हो सकता है आप। ठीक है ना, ये आपको ट्रैप हो सकता है, ये आपको फिर से ना, ये आपको ट्रैप करके ये ऊपर निकल लेगी। मुझे बात, तो फिर दोबारा सबका बॉस कहलाएगा। समझ रहे हो बात? तो क्या है ना, आपको ना चॉर्च को फाइंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस Day 1 H4 की फाइंड करनी है। फिर आपने जाना है H1 के ऊपर चॉर्च को देखने के लिए। मैं आपको पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। आपने ना अभी स्टार्टिंग में ना सही H4 या Day 1 पे आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करना है फिलहाल, और आपने अभी के लिए ना H4 पे स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। ठीक है, और हाँ चॉर्च के लिए भी ना आप H4 का यूज कर सकते हो, और DOS के लिए भी H4 पे ही आप देखोगे, क्योंकि आप इस जो है स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ कर रहे हो वही आपके H4 पे है। ठीक है, बात समझी मेरी? अच्छा, तो अब देखिए सीन क्या है। हम्म, हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें सर, अब यहाँ पे ना कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, और यहाँ से कर दिया चॉर्च, ठीक है, यहाँ से कर दिया चॉर्च, ठीक है, तो सेम वही बात हो गई ना। ठीक है, अब यहाँ से आप ट्रैप कैसे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट था नहीं कि भाई इतनी बड़ी सेलिंग आए, मगर इसने हमें फेक सेलिंग दिखा दी, फेक है आपकी। ठीक है, रियल सेलिंग कब होती है कि जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होती है हैवी टाइम फ्रेम की। तो ये आपको ट्रैप था, तो यहाँ दोबारा से इसने कर दिया VOS। ये दोबारा से आपको हो गया VOS, और मार्केट अपना ट्रेंड को मजीद ऊपर की तरफ करती रही। ठीक है, सेम बड़ा सा हायर हाई क्रिएट किया इसने, पूरा VOS ऐसे ही वैलिड होगा। फिर छोटा सा एक हायर लो क्रिएट हुआ, फिर एक बड़ा सा हायर हाई क्रिएट हुआ, अगेन आपका VOS वैलिड हो गया। ठीक है, सेम हम बात करते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपकी मार्केट आई इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट पे उसने हाथ लगाना है रेजिस्टेंस को। ठीक है, आप वेट करें पूरा, आप वेट करें कि मार्केट आए, पूरा इस पॉइंट को हाथ लगाए, सही है, फिर आके ना नीचे कर दे चौच, दोबारा से लगा दे बड़ा सा हायर लो। ठीक है, तो ये आपको हो गया सर चौच, नहीं ट्रेंड आपका अब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप सेलिंग ट्रेड ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये लगा आपका लोअर लो। ठीक है, अब लगा दिया इसने छोटा सा लोअर हाई, फिर लगा इसने बड़ा सा लोअर लो, फिर छोटा सा लोअर हाई, फिर लगा बड़ा सा लोअर लो। ठीक है, आपके सामने के लिए मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ यहाँ पे, लोअर लो, जो लोअर लो था आपका, ये आपका लोअर हाई था, फिर आपका लोअर लो था, फिर आपका एक लोअर हाई था। ठीक है, सेम रिपीट BOS होते रहे आपके, ये आपका BOS हुआ सेलिंग का, ऐसे ही था, फिर आपका सेलिंग का BOS हुआ। ठीक है, रंग मैं आपके सामने के लिए कर रहा हूँ लाल, आपको ट्रेंड की शक्ल याद रहे फिलहाल। ठीक हो गया।
ये आपका BOS अगेन। अब यहाँ पे कोई आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल थी पिछली, ठीक है, आपने यहाँ पे कर दी मार्क। अब आपकी मार्केट आती है, इस सपोर्ट को पूरा हाथ लगाने का वेट करें, मैं फिर कह रहा हूँ। मार्केट आती है, इस सपोर्ट लेवल को हाथ लगाती है, ठीक है। हाथ लगाने के बाद ना थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो समझ जाएगा कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है बायर्स आ सकते हैं। और बायर ने बड़ा सा एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, घुमा फिरा के आपके लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। असूल तो ये था कि ना आपका बड़ा सा लोअर लो और छोटा सा लोअर हाई होता, मगर आपका लोअर हाई इतना बड़ा हो गया कि इसने इस वाले को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। ये आपका फिर से चॉर्च माना जाएगा। चॉर्च पूरा हो तो अच्छा है, ठीक है, चॉर्च पूरा हो तो अच्छा है। ये हो गया आपका हाई, ठीक है, हाई हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। फिर लगा दिया इसने छोटा सा हायर लो, फिर एक बड़ा सा हायर हाई, ठीक है। रंग में तो फिर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें इस तरह मैंने आपको डायग्राम बना के इनकी शक्लें याद करवा दी। तो अब हम देखेंगे इनको लाइव मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इसी को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखें मैंने क्या कहा था, पहले आपने देखना है जॉर्ज, ऐसे ही था। तो देखिए आपका था डाउन ट्रेंड, इसी हम को पकड़ लें। ये आपका हायर हाई था, ये आपका हायर लो, ये आपका हायर है, ठीक है। तो ये आपका था डाउन ट्रेंड, तो अप ट्रेंड जा रहे हैं ना अभी हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इसने कर दिया चॉर्च, पूरा हुआ चॉर्च, हाँ वैलिड था। फिर लगा इसने छोटा सा लोअर लो, देखिए ना इसने इसको ब्रेक तो नहीं किया ना पूरा नीचे, फिर देखें सेव है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड है, ठीक है। फिर लगा दिया इसने बड़ा सा हायर हाई, फिर आपको हो गया BOS। अब दोस्तों इसने यहाँ पे लगा दिया बड़ा सा लोअर लो, ठीक है। तो देखो उसको आप चॉर्च तो बोल लो, कोई मसले की बात नहीं, इसको आप चॉर्च नहीं कह सकते हो। मगर देखो फिर क्या हुआ कि मैं अगर एकदम से बाइक ही चले गई, वही मेरी वाली बात आ जाएगी दोबारा से, ठीक है। देखिए मेरी वाली बात क्या है, एक आप प्लस पॉइंट याद रख लें, आप एक प्लस पॉइंट याद रख लें ना। आप है ना ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपने एक चॉर्च और एक बॉस को कम से कम देखना है। एक मिसाल देता हूँ आपको, एक मिसाल है, ठीक है। मैं आपको अगर एक और डायग्राम बना के दिखाऊं, एक चॉर्च और एक बॉस वाला पॉइंट आप देखो याद कि अगर आपने ट्रेंड को पकड़ना है, इसी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये आपको हायर है, ये आपको लगा हायर लो, फिर ये आपको हायर हाई होना था, मगर यहाँ पे इसने लगा दिया लो, ये आपको लग गया लोअर हाई, फिर इसने कर दिया ब्रेक, ठीक है। तो ये आपको गिरा देगा चॉर्च, ऐसे ही था, ठीक है। देखें फिर देखें हायर हाई, बड़ा सा हायर, सॉरी, बड़ा सा हायर हाई, छोटा सा हायर लो। मैंने क्या कहा था, आपने पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है, आपने पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है, इन बीच वाले को मत देखो, ठीक है। ये आपको मैं आगे जाके स्टडी करवाऊंगा। बीच वाले पॉइंट को मत देखो, आपने खाली जो है टॉप टू डाउन पॉइंट पकड़ो, ये जो है वो लेने हैं, ठीक है। इस वाले को पकड़ लो आप, ये आपका हायर हाई का जो आखिरी पॉइंट था, ये आपका हायर लो का जो लास्ट पॉइंट था, फिर एक हायर हाई का आखिरी पॉइंट, फिर हायर लो का लोवेस्ट पॉइंट, फिर हायर हाई का आखिरी पॉइंट, फिर हायर लो का छोटा सा पॉइंट, ठीक है। एक हायर हाई, हायर लो, फिर ब्रेक, हायर हाई, हायर लो, फिर ब्रेक, हायर हाई, हायर लो। देखिए अब यहाँ पे तो कोई ब्रेक नहीं हुआ ना, यहाँ जाके ब्रेक हुआ, तो ये आपका BOS माना गया, क्योंकि इसको आप BOS नहीं बोलना, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेक नहीं किया। तो इस तरह आपने BOS को वैलिड करना है। ये लगा आपका हायर लो, फिर लगा इसने हायर है, फिर लगा आपका हायर लो, ऐसे ही था। अब असूल तो क्या था कि भाई ये आपका हायर हाई क्रिएट करे, मगर इसने क्या करा, इसने उल्टा ही यहाँ पे आपका लोअर, इसने आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया, ये ऐसे ही था। लेकिन हायर हाई, हायर लो, फिर एक हायर हाई, तो इसने ब्रेक किया तो आपको चौंच हो जाएगा, ठीक है। तो देखें सेम इसने ऐसे ही किया, मगर देखें इसने यहाँ पे ना BOS नहीं किया, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, इसने हाई हाई क्रिएट किया, ये इसने हार्ड लगा दिया। असूल तो रहता है कि उसको पूरा ब्रेक करती, मगर इसने पूरा ब्रेक नहीं किया उसको। अरे यार ये हट नहीं रहा, देख इसको तो देखो आपको मैं, इसको देखने आप खाली अगर, तो इसने यहाँ पे हायर हाई क्रिएट किया, फिर लगा दिया इसने हायर लो, फिर लगा दिया इसने बड़ा सा हायर हाई, फिर लगा दिया छोटा सा यहाँ पे हायर लो। अब असूल क्या था कि भाई इसको पूरा ब्रेक करती ऊपर जाती, मगर क्या हुआ भाई, मार्केट था यहाँ पे छोटा सा, इसने हाई क्रिएट किया और उसने अब यहाँ पे कर दिया चौच उल्टा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चॉइस ही वैलिड है, ठीक है।
एक चॉइस आपका इस तरह हो सकता है, और एक चॉइस आपका इस तरह हो सकता है। ठीक है, एक चॉइस आपका ये वाला हो सकता है, ये मैंने आपको बना के दिखा दी, ये वाला भी चॉइस है एक, और ये चॉइस आपका ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने कर दिया बीओएस, इसने अपने ना हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका हो गया चॉइस। हायर लो ब्रेक हो गया ना आपका, तो ये आपका चॉइस के रहेगा। ठीक है, सही। हम्म, सही। तो ये इसने कर दिया चॉइस। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे अगेन इसने लगा दिया अब सुने, अब ये लगी आपका लो, लोअर हाई, फिर लगा लोअर लो। अब अगेन रिपीट, छोटा सा लोअर हाई, बड़ा सा लोअर लो, छोटा सा लोअर हाई, और बड़ा सा लोअर लो। असूल क्या था कि भाई एक लोअर हाई लगा थी, फिर जाकर नीचे इसको ब्रेक कर थी, मगर अब सर इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दी यहाँ पे, तो अगेन आपका चॉइस हो गया, ऐसी था चॉइस आपका। अब अगेन आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अभी दोबारा से आपका चॉइस वैलिड हो गया। मेरा एक पॉइंट आप याद रखें, आपको मैंने क्या कहा था कि आपने इस वाले पॉइंट पे सपोर्ट ढूंढनी है, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे से क्या करा है, यहाँ पे से चॉइस क्यों करा, ये पॉइंट पे यहाँ पे ठीक है इसने चॉइस इसलिए किया ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट लेवल होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ना ये एक सपोर्ट लेवल थी, हमारे पास ना एक सपोर्ट लेवल भी, ठीक है। आप ना चॉइस होने के बाद आपने देखना है सपोर्ट लेवल या कोई रेजिस्टेंस लेवल। हम मान लेते हैं यहाँ इसने कर दिया चॉइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास एक ना एक रेजिस्टेंस लेवल थी, मगर वो ये वाली थी रेजिस्टेंस। ठीक है, वो आपकी रेजिस्टेंस ये वाली थी, हाँ थोड़ी ऊपर थी। देखिए मगर यहाँ पे इसने चॉइस किया है, सही आए नीचे। तो देखिए यहाँ पे इसने इतना बड़ा क्या करा, ये बात समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, आपका ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप। ठीक है, अब ट्रैप क्या करती है मार्केट, क्योंकि मार्केट ना आपको ये दिखाती है कि भाई अभी जो है ना मैंने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो ना अब यहाँ से मैं ऊपर आ सकती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से ना आप लोग करोगे बाय, मगर मार्केट ट्रैप करके वापसी ये नीचे आ जाएगी और आपका अकाउंट खाली कर देगी। ठीक है, तो ना मैंने कहा ना आपको, आपको यू नो रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, चॉइस अक्सर देखने को मिलता है। वैसे चॉइस क्या, सेलिंग, चॉइस क्या, सेलिंग। अब आपने देखा कि यार यहाँ से इसने कर दिया चॉइस अगेन, फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट था कि जहाँ से बाई गई है, तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे ना आपके पास हायर लो था कि जहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी, आपने इस वाले पॉइंट को ऐसा सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया, तो आपने को बोला भाई ये मेरा चॉइस वैलिड है। अब आपका ये चॉइस वैलिड है, मैंने कहा ना आपने चॉइस को ना फाइंड करने के लिए ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है, फिर जाके आपका एक अच्छा चॉइस वैलिड होगा। सही, फिर सेम रिपीट, बड़ा सा हायर हाई, हाई, फिर छोटा सा हायर लो। देखें आपका हायर लो ना स्टिल देखें इससे ऊपर ही होना चाहिए, अगर नीचे गया तो फिर अगेन चॉइस हो जाएगा, ऐसे ही था। ये छोटा से है, देखो छोटा सा हायर है, तो यहाँ से ब्रेक किया अगेन, तो ये आपका हो गया हायर हाई, तो यहाँ पे हायर। अब इसको भी आप इसको ले लेना, मसला तो नहीं है। सही है, चलो इसका मार्क कर लेते हैं, हायर आई, छोटा सा हायर ले, फिर एक अगेन बड़ा सा हायर आई। हम्म, सेम हम लिखते हैं यहाँ पे बी ओ एस, बी ओ एस, अगेन सेम यहाँ पे भी आप इसे बी ओ एस कह सकते हो, मगर देखें एक बात, ठीक है। देखें बी ओ एस ना अच्छा वाला मैं ये कहूँगा, अच्छा वाला मैं ये क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरा साइज बनाया है, और यहाँ पे देखें नो साइज, ऐसे ही देखें बहुत छोटा सा था ना आपका, तो मैं इसको वीक बोलूंगा, मैं ऐसे एक वीक बीओएस बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक पूरा शेप नहीं बन पाया इस तरह का, बात समझ रहे हैं। इसको मैं स्ट्रॉन्ग बीओएस बोलूंगा। हम्म, और इसमें वीक बीओएस बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक पूरा शेप नहीं क्रिएट हो पाया इस तरह।
ये आपका वीक बीओएस कराया, ठीक है। फिर अगेन इसे हायर क्रिएट किया, राइट। ठीक है, तो ये सीख लिया आपने कि आपने ना, मैं इसका रंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने ना एक रेजिस्टेंस को देख के चॉर्च कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से ना सेल की ट्रेड खोल सकते थे, इस पॉइंट से सेल खोलो, इससे खोलो, इससे खोलो, इससे खोलो, तो देखा आपने कि आप यहाँ तक ऑन प्रॉफिट ही आए हो, आप प्रॉफिट नहीं गए। सेम रिपीट, आपने देखा कि भाई यहाँ पे हुआ चॉर्च, फिर मतलब आप समझिए कि अब यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, तो अब आप यहाँ से बाय के ट्रेड ढूंढना शुरू कर दोगे। हम मान लेते हैं कि भाई आपने यहाँ से बाय कर लिया, आपने यहाँ से बाय करा, आपने यहाँ से बाय करा, तो देखा कि आप यहाँ से प्रॉफिट में आए हो, ऐसे ही था, प्रॉफिट में करो, प्रॉफिट में करो। सेम देखें, यहाँ से किया चॉर्च, आप यहाँ से बाय करना शुरू कर दिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, कोई मसला है, तो देखा यहाँ से भी आप प्रॉफिट में गए हो, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे आपको चॉइस हुआ है, वैलिड था, ठीक है, मगर यहाँ से क्या हुआ, दो उल्टा ऊपर चली गई। मैंने आपसे एक बात की थी ना, ठीक है, आपको पॉइंट याद है ऊपर वाला? तो अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, फेक चॉइस जो होता है आपका, ये वाला पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट, आप देख रहे हैं, सेम देखिए यहाँ पर ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ मैंने दिखाया आपको नीचे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टॉर्च आपका हुआ था, ऐसे ही हुआ था टॉर्च। अब बसूल तो रहता कि भाई वो नीचे आए, मगर वो उल्टा चलेगी ऊपर। और इस तरह से निकल ली व्यूअर्स यहाँ पे, जैसे आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था ना, हाँ, तो इसने उल्टा व्यूअर्स कर दिया। हम्म, अपना स्कूल के खिलाफ व्यू, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे इसने किया जॉर्ज, रसूल तो उठा के नीचे जाती है, मगर ये तो उल्टा से कर दिया व्यूअर्स ऊपर, और देखिए वापस ऊपर आना शुरू हो गई, वापसी ऊपर आना शुरू हो गई, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए आपने क्या करना, सेम मेरी बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इसने क्योंकि एक बीओएस किया हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल थी ना, आप देखे ना, मैंने क्या कहा था आपको, सपोर्ट की पहचान क्या है कि जिस पॉइंट से बड़ी बाय आई होगी ना, वो आपकी सपोर्ट लेवल है। तो एक सपोर्ट आपकी ये लेवल थी, आपने ये मान कर ली, तो एक सपोर्ट आपकी लेवल थी, आपने ये मान कर ली, तो देखें क्या हुआ, मार्केट ना आपके इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आई, और यहाँ से देखें बाय चलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप होगा ट्रैप यहाँ पे, ठीक है। तो देखें क्या है ना, सेल चॉर्च के लिए ना, सेल वाले चॉर्च के लिए आपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि अगर इसने इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया होता ना, तो फिर मैं कहता कि भाई चॉर्च वैलिड था, क्योंकि उसके ऊपर एक क्या रेजिस्टेंस है। मगर यहाँ पे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सपोर्ट बनी हुई है, तो ये आपको चॉर्च फेल कर देगा। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, चॉर्च, बेरिश चॉर्च जो है, यानी कि सेलिंग जो चॉर्च है ना आपका, सेल वाला जो चॉर्च है, बेरिश सेल चॉर्च जो है ना, वो फेल क्यों हुआ, फेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट, ठीक है। तो आप देखें क्या हुआ, आपके पास ना स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट थी यहाँ बनी हुई, यानी कि मार्केट ने ऊपर उठना था, और इसने यहाँ पे आपको एक चॉइस दिखा दिया बना के। वही बात होगी, बेरिश चॉइस ही फेल हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे ना नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई थी। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होती हमारे पास, ये कोई सपोर्ट, इसको इसको भूल जाए, हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं, नहीं है, भूल जाए, है ही नहीं, तो मैं कह सकता था फिर जो ना मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई हडल नहीं है ना, ऐसे ही था। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट ये भी थी, एक ये भी थी, ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर आ सकती थी, मार्केट देखें ऊपर आएगी। हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं हो, तो फिर यहाँ से चॉइस आपका वैलिड था, और सेलिंग भी आनी थी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक दो सपोर्ट थी, यहाँ से बाय चलाई, ठीक है। सेम हम बात करते हैं लगे बाय ट्रेंड की, ठीक है। अब आप देखें बुलिश चॉइस कैसे फेल होगा, ठीक है, बुलिश, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बुलिश चॉइस फेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। बुलिश चॉइस देखिए अब कैसे फेल हो रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे से क्या चॉइस, ठीक है, ये आपका बुलिश था चॉइस,
सर अब ना यहाँ पे हमारे पास ना एक पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही पीछे से, बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस थी वहां से ना, कि बड़ी खतरनाक किस्म की सेलिंग आई है। और उसी के आसपास हो गया चौच इस तरह का। ठीक है, तो सर क्या है ना, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि ना यहाँ पे ना आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आपको चौच दिखाए, तो मार्केट आ गई, यहाँ पे आपको चॉइस तो कर देगी। अगर वैसे बाय कर लोगे, फिर मेरे को सेलिंग में क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जो कि आपको सेलिंग का बता रही थी पहले। ठीक है, आप इसको देखे कर दी लॉन्ग की ट्रेड, मगर आप ट्रैप हो गए। ठीक है, तो क्या है ना, आपने ना रेजिस्टेंस के पास बुलिश चॉइस को नहीं देखना। ठीक है, सेम ऐसी तरह सपोर्ट के लिए भी। ठीक है, और आपने इन सपोर्ट के पास बेरिश टॉर्च के जो आपको जो बोल रहे हैं कि भाई ट्रेंड सेलिंग में आएगा, वो आपने नहीं देखना। क्योंकि नीचे आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी है कि जो कि मार्केट को वहां से ऊपर फेंक सकती है। ठीक है, तो आपने सीखा कि आपका टॉर्च फेल कैसे होता है। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया था आपको स्ट्रॉन्ग चॉइस की पहचान क्या होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चॉइस की पहचान क्या होती है कि अगर तो आपका डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और नीचे सपोर्ट है, तो आपका चॉइस वैलिड है। ठीक है, और हम मिसाल लेते हैं कि आपके पास ना यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसको मैं वीक चॉइस बोलूँ। तो मैं वीक चॉइस क्यों बोलूंगा, वीक चॉइस ड्यू टू नो सपोर्ट। ठीक है, वीक चॉइस क्यों कहलाएगा, क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट ही नहीं थी। बात समझ रहे हो मेरी, मगर क्योंकि पीछे सपोर्ट है, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग चॉइस बोलूंगा। ठीक है, अब चूंकि पीछे हमारे पास सपोर्ट है मार्केट की, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग चॉइस, सॉरी मैं इसको स्ट्रॉन्ग चॉइस बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल थी। ठीक है, ये आपका पॉइंट था। तो हमने सीखा कि आपने बुलिश बॉस और बुलिश टॉर्च को मार्क कैसे करना है। ठीक है, बुलिश बॉस की पहचान के कि पहले टॉर्च, फिर आपका हायर एंड मसीन क्रिएट होते जाएंगे, तो आपका बॉस काउंट होता रहेगा। ठीक है, बॉस के लिए पूरा ब्रेक होना लाजिम है, विक को आप बॉस नहीं मानोगे। ठीक है, और आपका हायर लो आपके हायर ऐसे छोटे होने चाहिए। अब चॉइस की पहचान की है भाई, चॉइस में क्या होता है कि अगर, हाँ, हाँ चॉइस की पहचान क्या है कि अगर ना आपकी मार्केट आपके लोअर हाई को ब्रेक कर दे, तो ये पूरा इस तरह स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, तो ये आपका ट्रेंड बाय की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, फिर आपने बाय की ट्रेड यहाँ से लॉन्ग कर दी। ठीक है, तो आपने सीखा कि आपने चॉर्च और बॉस को कैसे मार्क करना है, और इनकी वीकनेस स्ट्रॉन्गनेस, और आपने साथ में कौन से पॉइंट को देखना है। फिर आपने सीखा कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। फिर आपने सीखा कि आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करनी है। फिर आपने सीखा कि आपने कहाँ कहाँ सपोर्ट ढूंढनी है। बाय ट्रेंड में सिर्फ सपोर्ट ढूंढेंगे आप, ऐसे ही था। और डाउन ट्रेंड में आप खाली, ये डाउन ट्रेंड था आपका, यहाँ पे खाली आप ऐसा रेजिस्टेंस मार्क करें। ठीक है, इस पॉइंट का आप रेजिस्टेंस कह सकते हो, इस वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, इस वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपने करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, सेम हम इसको देख ले रहे हैं, इसी पॉइंट को पकड़ लो आप। ठीक है, ये आपका हायर हाई क्रिएट हुआ, ये आपका हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, तो यहाँ पे इसने अपने हायर लो को कर दिया ब्रेक, तो ये आपका हो गया चौच। ट्रेंड चेंज होने वाला है आपका, देखिएगा आप, देखिए सेलिंग आई है नीचे। ठीक है, तो ये लगा के इसने लोअर हाई, फिर लगा के इसने बड़ा सा लोअर। यहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ ब्रेक हुआ लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक पूरा वीवर्स यहाँ पे हुआ लोअर लो। अगेन यहाँ पे इसने किया चॉर्च, हाँ हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई। अब यहाँ पे इसने अपने हायर लो को कर दिया ब्रेक, तो अगेन आपका हो गया चॉर्च। तो ये सेलिंग का चॉर्च। अब यानी कि अभी सेलिंग आ सकती है, तो देखिए सेलिंग आई है मार्केट में, तो ये आपका लगा लोअर हाई, फिर लगा एक बड़ा सा लोअर लो। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ना अगेन मसला है साइज का। ठीक है, हमारे पास ना देखें इस तरह का लोअर हाई नहीं बन रहा है, राइट, ऐसी है ना। तो सर अब आप जो है ना इस वाले पॉइंट को एज अ मजबूरी में ना, इसको आप लोअर हाई कह सकते हो, मगर वीक, स्ट्रॉन्ग आपका लोअर हाई नहीं है, ये आसानी से ब्रेक हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगेन रिपीट, लोअर लो, फिर एक बड़ा सा लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई अच्छा है, क्योंकि यहाँ पूरे शेप बना है। फिर लगा एक बड़ा सा
बी ओ एस, लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि आपने कैसे बीओएस को मार्क करना है। तो आप देखें ना, अब आप देखें, देखिए यहाँ पे सूझ गया था कि भाई ये आपकी मार्केट ना, यहाँ पे लोगों ने क्रिएट किया, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर दी, मगर सर आप यहाँ पे ना इसमें आप क्या करें, इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया चौच। ऐसे था, यहाँ से उल्टा कर दिया चौच। ठीक है, तो अब इससे ना मैं चौच कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे ना मार्केट लगा रही है हायर लो, राइट। अब यहाँ से फिर एक जब हायर एक क्रिएट करेगी ना बड़ा सा, ये तो मैं इसको फिर बोलूंगा बी ओ एस, मैं इसे फिर बोलूंगा बी ओ एस। अब आप देखिए इसके अंदर जो हो रहा है ना, वो सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल। सब क्या बोलेंगे, इंटरनल। ठीक, इंटरनल क्या होता है कि ना, जो कि आपकी ना स्विंग वाले पॉइंट, सही, हायर लो और हायर है के जो भी कुछ अभी बीच में हो रहा है ना, हाँ, इससे आप बोल दो इंटरनल या कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब ना आपके स्विंग स्ट्रक्चर की जो बीच में हरकत हो रही ना पूरी पूरी, सब कहते हो इंटरनल। ठीक है, और एक होते कॉम्प्लेक्स, सेम भाई। कॉम्प्लेक्स भी यही होता है कि ना जो आपको परेशान कर देगा, ऐसी ना मैं परेशानी हो रही है आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी सी। तो इस तरह ना आपने H4 के ऊपर पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स को मार्क करने हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास में क्या सेलिंग आ रही है। ठीक है, ये मैंने खोला हुआ है यूएसडीटी डॉट बी, तो मतलब क्या कि ना ये क्या सेलिंग है तो बीटीसी ऊपर आएगा, देखें गारंटी कह रहा हूँ आपको मैं, बीटीसी देखें लॉन्ग जा रहा होगा। मैं अगर नीचे आऊँ, कहाँ है भाई बीटीसी मेरा, ये देखें आप, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए आप ना यहाँ से ठीक ठाक प्रॉफिट भी बना सकते थे बैठे बैठे। आपको मैंने क्या कहा था कि बीटीसी यहाँ से बुलिश होगा, तो देखिए बुलिश हो रहा है। ठीक है, देखिए बुलिश में जा रही है मार्केट। ठीक है, तो आप यहाँ से ना बीटीसी को लॉन्ग कर सकते हो, और सेफ आपको ट्रेड यहाँ से मिल सकती है लॉन्ग की। ठीक है, तो आपने सीखा आज टॉर्च, बॉस, राइट, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ कोई कोई टॉपिक्स मैंने आपको लिख के दिए हुए थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और मैंने आपके 3 लेक्चर्स को आज रिकवर कर दिया है। ठीक है, तो आज की जो हमारी ट्रेड है ना, वो यही कि भाई बीटीसी ना, बीटीसी हमारा, ठीक है, वो ना इस पॉइंट पे आ सकता है, जो बनता है तकरीबन 94 950 के आसपास। ठीक है, 94 950 आपकी टीपी होगी। मैं कह रहा हूँ आपको, डेट देख लो, आज 12 जनवरी 2025 का साल है, नया साल है। ठीक है, तो यहाँ से ना मैं टीपी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ना बीटीसी ना हमारे पास इस वाले पॉइंट को हाथ लगा सकता है। शायद आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा पॉइंट है, अगर आप बिलीव में 20 एक्स का अगर आप ट्रेड खोले ना, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है मार्केट। ठीक है, इसके बाद आपकी टीपी जो होगी, वो ये वाली मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि बनती है आपकी 95, आई थिंक 400 के आसपास। सही, तो हमारे पास ना ये जो ट्रेड है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ना हम आपको ट्रेड देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, वीडियो का हम एंड कर रहे हैं।